Sir Ahmed, may we start the session now? Yes, sir, I can start करेंगे. Introduction से start करेंगे. Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Zuhad Ijaz and along with Sir Sajjad Ahmed, I will be moderating this session. अपने इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले आई कोड गुरु का हम ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और आई कोड गुरु की रीसेंट अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. सर सज्जाद, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, we will. ओके. जस्ट 1 मिनट. आई कोड गुरु का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है, जिसका मोटिव शेयर लर्न एंड ग्रो है. हम अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से हम लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम एक साथ मिलकर ग्रो करते हैं. और मिशन पाकिस्तान में एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना. आई कोड गुरु का ये मिशन है. हाईटेक स्किल्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, इंटरनेशनल मेंटर्स को इंट्रोड्यूस करवाना अपने स्टूडेंट्स के साथ थ्रू इंटरनेशनल हैकाथॉन्स एंड वेबिनार्स. आवर फोकस एंड हाउ वी वर्क. आई कोड गुरु पर 20 सेशंस एक दिन में चलते हैं. एक वीकली वेबिनार होता है, 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं. पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिफरेंट सेशंस रन हो रहे हैं. आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उन सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आइल्स और GRE के फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं आपकी स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए. DSA, लीड कोड और फैंग जैसी कंपनीज़ के जो इंटरव्यू प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट सेशंस रन करते हैं आई कोड गुरु पर. मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेन AI के एडवांस सेशंस भी आई कोड गुरु पर रन किए जाते हैं. इन तमाम वेबिनार्स, इन तमाम सेशंस की रिकॉर्डिंग्स आई कोड गुरु के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर अवेलेबल होती हैं. अगर आप इनमें से किसी भी सेशन को मिस कर देते हैं तो आप रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हैं. रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स इन हैकाथॉन्स एंड कम्पिटिशन्स. पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग USA फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स हुए हैं आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स के. लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स मिली हैं आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स को. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप सब ने नाम सुना होगा, उसका एक CS50X पजल डे होता है 2025 में. अभी रिसेंटली 259 टीम्स ने 9 आउट ऑफ 9 पजल्स को सॉल्व किया. 2024 में ये 38 टीम्स थी जो कि आई कोड गुरु से बिलोंग करती थी. अभी ये एक ह्यूज जंप है आई कोड गुरु का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के CS50X पजल डे को की 9x9 पजल्स को सॉल्व करने में. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसका एक कोडिंग प्लेस होता है इवेंट, उसमें 240 प्लस मेंटर्स सेलेक्ट हुए 2025 में. अभी रिसेंटली ये सम अप हुआ है. MIT एमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम, उसमें 320 ग्लोबल सिलेक्शंस थी आउट ऑफ 8000 अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें से 3 आई कोड गुरु के स्टूडेंट थे. गूगल कोड जैम 2023 में 301 स्टूडेंट्स ने आई कोड गुरु के पार्टिसिपेट किया. इतिहाद एविएशन ग्रुप, जिसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, उसमें 3 इंटर्न्स सिक्योर किए आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स ने. फॉल 2024 के फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो USA में सिक्योर किए आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स ने, वो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की नज़र आ रही होंगी. उन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने नीचे जो USA की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ अपना एडमिशन सिक्योर किया फुली फंडेड. अब उन यूनिवर्सिटीज़ में हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, UAT लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरिया यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और सब कैंपस साहिवाल. अगर हम इन सब स्टूडेंट्स की प्रोफाइल की बात करें तो इनका CGPA रेंज 3.1 से 3.8 था. आइल्स रेंज 6.5 टू 7.5 बैंड्स थे. कोई पब्लिकेशन नहीं थी, कोई GRE नहीं था. इनका स्टडी गैप एक ह्यूज गैप था 1 to 15 ईयर्स का तमाम स्टूडेंट्स का.
100% फ़ी वेवियर मिला इनको, और स्कॉलरशिप में इनको 1100 से 3000 डॉलर्स पर मंथ स्टिपेंड मिली है, और इनकी कोई बैंक स्टेटमेंट भी नहीं थी। ये थी इनकी प्रोफाइल, जिसकी बेस पर इनको यूएसए में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिली। आपके सामने ये एक ग्राफ है जो कि आईकोड गुरु की ग्रोथ और अचीवमेंट्स को दिखा रहा है। 2021 में आईकोड गुरु 6 to 7 के मेंबर्स पर मुश्तमिल था। अभी 2022 में इसमें और इजाफा हुआ इसके स्टूडेंट्स में, और 2023 में ये अप्रॉक्सीमेटली 18 के तक पहुंच गई कम्युनिटी। और स्टैनफोर्ड का जो कोड इन प्लेस है उसमें 11 टीएस सेलेक्ट हुए। हार्वर्ड का जो पजल डे है उसमें 18 टीम्स सेलेक्ट हुई। 2024 में पिछले साल स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में 72 टीएस सेलेक्ट हुए। हार्वर्ड पजल डे में 38 टीम सेलेक्ट हुई। अभी इसी साल की जो बात है, तो हार्वर्ड पजल डे आपने देखा है कि अभी पिछली स्लाइड में गुजर के गया कि 259 टीम्स ने 9 आउट ऑफ 9 पजल्स को सॉल्व किया, और स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में 167 प्लस टीएस सेलेक्ट हुए। ये आपके सामने एक पाई ग्राफ है जिसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो सिक्योर की 2022 से 2024 तक स्टूडेंट्स ने, उसका ग्राफ है। इसमें 72.2% जो रेशो है 2024 में एडमिशन्स हुए हैं आईकोड गुरु के थ्रू, वो सब हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आपने आईकोड गुरु को ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ www.icod.guru/join से आईकोड गुरु को ज्वाइन करें, और आप हमारा फेसबुक का जो आईकोड गुरु का पेज है उसको भी विज़िट कर सकते हैं। आज का हमारा वेबिनार जो है वो है इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के बारे में। इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के बारे में हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग दो हमारे स्पीकर्स हैं, सर अहमद हसन एंड सर मोहम्मद कासिम। ये आपको बताएंगे कि किस तरह हम इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ना सिर्फ पार्टिसिपेट करने का बताएंगे बल्कि आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताएंगे जिनको फॉलो करके आप उन इंटरनेशनल हैकाथॉन्स को विन कर सकते हैं। ओके सर, ओवर टू स्पीकर्स। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा कि मेरी वॉइस जो है वो सबको आ रही है। वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है जी। तो हम अपना वेबिनार जो है उसको ऑफिशियली स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं अपना जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी तरफ। ओके, सो हमारे साथ इस टाइम हमारे साथ इस टाइम 41 जो है वो लाइक पार्टिसिपेंट्स हैं मीटिंग के अंदर। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन, लाइक मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा उन सब पार्टिसिपेंट्स से कि आप में से कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारा पिछला जो स्कॉलरशिप अवेयरनेस के ऊपर वेबिनार हुआ था वो अटेंड किया था। वो जरा हैंड रेज करेंगे प्लीज। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा पिछला स्कॉलरशिप के ऊपर जो अवेयरनेस वेबिनार था वो अटेंड किया था? ओके, जस्ट 2 पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, यहाँ पर ओके, तो और आ गए, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने का जो मकसद था वो बेसिकली ये था कि हमारा आज का जो वेबिनार है दैट इज लिटिल बिट आप कह रहे थे कनेक्टेड विद दैट वेबिनार, क्योंकि हमने उसके अंदर जो है आपके लिए कुछ 3 से 4 जो वेबिनार्स थे उनका प्रॉमिस किया था कि आपके लिए अपकमिंग ये वेबिनार जो है वो आएंगे, ठीक है। उसके अंदर हमने पूरा एक स्कॉलरशिप का रोड मैप भी डिस्कस किया था कि स्कॉलरशिप का रोड मैप क्या है। अगर हमें कोई एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप गेट करना है लाइक यूएसए के अंदर, तो उसका क्या प्रॉपर एक प्रोसीजर है, किस किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स है उसके अंदर। और उसके लिए बेसिकली जो मेन चीज थी दैट वाज कि हमारे पास एक जो पर्सन स्कॉलरशिप गेट कर रहा है यूएसए के अंदर उसकी प्रोफाइल कैसी होती है, ठीक है। उसकी प्रोफाइल में कौन सी चीजें ऐसी हैं बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत कि वो स्कॉलरशिप जो है वो गेट कर रहा है वहां पर। तो उस पूरे स्टेप को अगर मैं थोड़ा सा क्विकली रिपीट करूं आप लोगों के लिए, क्योंकि मोस्टली पार्टिसिपेंट्स वो हैं जिन्होंने पहले वेबिनार नहीं अटेंड किया था। तो अगर मैं उस पूरे स्टेप को रिपीट करूं तो उसमें सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है कि आप देखें हमने जिस स्कॉलरशिप को टारगेट करना है दैट इज नॉट द कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप,
ठीक है, अब कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर आपके पास आ जाती है लाइक जो बाय नेम स्कॉलरशिप आती है हर कंट्री के लिए, लाइक जिसका डिफरेंट एक स्पेसिफिक कोटा होता है, लाइक 50 सीट्स होंगी या 20 सीट्स होंगी या 20 स्टूडेंट्स ने जाना है तो हम उन स्कॉलरशिप्स को जो है वो मेजरली टारगेट नहीं कर रहे होते। हम जो है वो एक अदर कैटेगरी है स्कॉलरशिप की, उसके अंदर उसको टारगेट करते हैं, उसके अंदर स्टूडेंट्स को जो है वो भेजते हैं। सारा कुछ हमारा जो है प्रोफाइल एक चैनल है। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में चीज मेंशन कर दूं कि जो स्टूडेंट्स पहली बार वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको ये चीज बता दूं कि ये चीज 100% टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जो जो चीज हम आपको बताएंगे वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इस तरह का इसके अंदर चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस दी जाएगी, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो पहली बार ज्वाइन करते हैं वो यही सोचते हैं कि पता नहीं चार्जेस होंगे, ये होगा वो होगा, जल्दी लेफ्ट कर देते हैं। तो मैं भी बता देता हूँ कि इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई आपसे 1 रुपया भी डिमांड नहीं किया जाता, कोई कुछ नहीं होता, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड किया जाता है और आपको यूएसए के अंदर फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप जो है वो गेट करने के लिए तैयार भी किया जाता है और हेल्प भी की जाती है, और वहां पर जाने के बाद भी इवन क्या आपकी प्रॉपर हेल्प की जाती है एक स्टूडेंट की जो यहाँ पाकिस्तान से जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने मुकम्मल अपनी तवज्जो के साथ जो है वो वेबिनार पूरे का पूरा जो है वो अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, कैटर हम बात कर रहे थे कि लाइक हमने कौन सी स्कॉलरशिप को टारगेट कर रहे हैं, तो दैट वाज कि हमने कोटा में स्कॉलरशिप को टारगेट नहीं करना, हमने टारगेट करना है डायरेक्टली यूएस प्रोफेसर को, और उनसे हमने लेनी है या तो आरएशिप जिसको हम रिसर्च असिस्टेंटशिप कहते हैं, या फिर हमने जो है वो टीएशिप लेनी है दैट इज टीचिंग असिस्टेंटशिप, और हमने या फिर उनसे सिक्योर करना है जीएशिप दैट इज ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप। ठीक है, तो ये मतलब 3 टाइप की जो है हमारे पास स्कॉलरशिप्स है। अब ये वाली होती है ओपन मेरिट स्कॉलरशिप। अब इसमें क्या है कि एक जिस प्रोफेसर को आप रीच आउट कर रहे हो उसको आप भी रीच आउट करोगे, उसको इंडिया से भी एक बंदा रीच आउट करेगा, उसको यूके लाइक यूएसए से अलावा जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में से लोग क्या करेंगे, उस प्रोफेसर को रीच आउट करेंगे। तो अब यहाँ पर जब हम आते हैं ना तो थोड़ा सा एक कंपटीशन आप कह लें कि टफ होना स्टार्ट होता है, लाइक बहुत नहीं लेकिन एक टफ स्टार्ट होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि थोड़ा सा अगर कंपेयर किया जाए हमारा ही जो नेबरिंग कंट्री है उससे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान थोड़ा सा टेक वर्ल्ड के अंदर उनसे पीछे है। उनका जो स्टूडेंट होगा उसकी जो प्रोफाइल होगी, अब हमें हमारे स्टूडेंट्स को रेडी करना है कि वो उनके स्टूडेंट्स को कम्पीट कर सके, या एक जो किसी और कंट्री से लाइक एक डेवलप्ड कंट्री से जो अप्लाई कर रहा है प्रोफेसर के पास उसकी प्रोफाइल को कम्पीट कर सके। तो क्या ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना कि डायरेक्ट अब एक स्टूडेंट जो है हमारा वो बीएस कर लिया उसमें सिर्फ वो डायरेक्ट वो अप्लाई करना शुरू कर दे। कोटा में स्कॉलरशिप की बात नहीं करूंगा, जो डायरेक्ट प्रोफेसर को रीच आउट करना शुरू कर दे जिसकी प्रोफाइल में अभी तक कुछ भी नहीं है। तो एक प्रोफेसर जो है वो किसको लाइक चूज करेगा, मुझे इसका आंसर देना है आपने। क्या प्रोफेसर उस पर्सन को चूज करेगा कि जिसके पास सिर्फ एक बीएस की डिग्री है और वो भी पाकिस्तान से है? ठीक है, या प्रोफेसर उसको चूज करेगा कि जिसके पास बीएस की डिग्री भी है और वो एक एडवांस टेक लाइक कंट्री है जिसका डेवलप्ड कंट्री को कह रहे हैं आप, उस कंट्री से है, तो प्रोफेसर किसको चूज करेगा? मुझे इस चीज का आंसर दें, या चैट में बता दें या फिर अपना माइक अनम्यूट करके बता लाइक उसकी चॉइस क्या होगी प्रोफेसर की, वो किसको लाइक एक ज्यादा प्रेफरेंस देगी? यार बड़ा सिंपल सा मेरे तो क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर मतलब इतना सोच में पड़ गए आप लोग। अच्छा, मैं ये चाहूंगा आप लोगों से कि सेशन जो है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे, लाइक कि आप लोग जब भी मैं कुछ चीज पूछूं तो आप लोग उसका जवाब दें, जब आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे मैं जवाब दूं उसका। तो सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव होना चाहिए, ऐसे नहीं लगे कि भाई मैं किसी कोई सोए हुए लोगों से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा जी, माही आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आपका माइक ऑन। मैं फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ और मुझे आप बता दीजिएगा मतलब कैसे ये चल रहा है, मतलब क्लास में। ठीक है, जी ओके जी। अच्छा, चैट के अंदर हमारे पास कुछ आंसर्स आए हैं। अच्छा माही, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट रखें, जब आपको कुछ भी बोलना है तो देन आप अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, वरना अपने माइक को जो है वो म्यूट रखें। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे चैट में कुछ आंसर्स आए हैं, दैट इज कि एडवांस कंट्री वाले को जाहिर सी बात है प्रोफेसर जो है वो क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा।
तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारे स्टूडेंट्स को उनकी प्रोफाइल को उस लेवल पे लेके जाना है कि जो compete कर सके, किसको एक एडवांस कंट्री का जो बंदा है उस, ठीक है, एक एडवांस कंट्री का जो बंदा है उसको compete कर सके हमारे स्टूडेंट्स। तो हमें उस लेवल पे अब अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को लेके जाना है। तो वो लेवल कैसे अचीव होता है, वो मतलब जो एक एडवांस लेवल है आपके पास, एक एडवांस एक प्रोफाइल है स्टूडेंट की, वो कैसे अचीव होती है। उसके लिए आपकी प्रोफाइल में डिफरेंट चीजें होनी चाहिए, एक डिफरेंट इंटरनेशनल आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, जिसमें आपके पास सबसे पहले लीड कोड आ जाता है, फिर हैकाथॉन्स आ जाते हैं, फिर और कोडिंग कॉम्पिटिशन है, फिर आपका वॉलंटियर वर्क है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके प्रोफाइल में आ जाती है। लेकिन आईकोड गुरु पे अगर आप आ जाते हो, आईकोड गुरु पे आप लाइक रेगुलर हो जाते हो, तो ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल के अंदर आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आईकोड गुरु के ऊपर स्टूडेंट्स को ट्रेन ही इस तरह से किया जाता है कि उनकी प्रोफाइल, जब वो आईकोड गुरु पे आते हैं, अपने प्रोफाइल प्रिपेयर करते हैं, तो उनकी प्रोफाइल एक लाइक एडवांस कंट्री से आए हुए बंदे के मुकाबले पे खड़े होने के काबिल होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप माइंड में रखें कि आपने जो है वो अगर लाइक अपनी प्रोफाइल को इस लेवल पे लेके जाना है, तो आईकोड गुरु के साथ अटैच हो जाए। अच्छा जी, अब हमने बात की कि उस प्रोफाइल के अंदर के डिफरेंट चीजों के मैंने नाम लिए, उनमें से एक चीज है दैट इज हैकाथॉन। ठीक है, मैंने हैकाथॉन की बात की कि उनमें से एक चीज है हैकाथॉन। हैकाथॉन एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रोफाइल को क्या करेगा, बहुत बूस्ट देगा, बहुत ज्यादा लाइक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट आर द हैकाथॉन्स। हैकाथॉन्स एक्चुअल में है क्या, क्या मतलब क्या है इस चीज का। तो किसी को ऑलरेडी आइडिया है कि व्हाट आर द हैकाथॉन्स, या किसी ने पहले किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो वो लोग जरा हैंड रेज करिएगा। इसलिए कभी किसी ने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, या जिसको पता है कि व्हाट इज हैकाथॉन, वो लोग जरा अपना हैंड रेज कीजिए। ये बिल्कुल आप नीचे जो ऑप्शन है उनमें देखेंगे तो एक हाथ का ऑप्शन बना होगा जी हैंड रेज करने के लिए। ओके, ठीक है जी, तो सिर्फ 3 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो इट मींस कि सिर्फ 3 लोगों को आइडिया है कि हैकाथॉन्स क्या होते हैं। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि व्हाट आर द हैकाथॉन्स। जिन 3 लोगों ने हैंड रेज किया था, हसने, आप बताना चाहें, आपने हैंड रेज किया था, आपने हैकाथॉन के बारे में पता है या पार्टिसिपेट किया है। ओके, आई गेस वो मीटिंग में नहीं है शायद से। अच्छा खैर, हम बात करते हैं हैकाथॉन्स की कि व्हाट आर द हैकाथॉन्स। तो हैकाथॉन्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, हैकाथॉन्स आर द कॉम्पिटिशंस। ठीक है, अब ये कंपटीशन जो है वो लाइक कोई इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है, आपके पास नेशनल लेवल पे भी हो सकता है। ठीक है, अब नेशनल लेवल पे कहाँ पे होता है, नेशनल लेवल पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो है उनके टेक इवेंट्स होते हैं। ठीक है, उन टेक इवेंट्स के अंदर वो लाइक अपने उन्होंने डिफरेंट कोडिंग कॉम्पिटिशन रखे होते हैं कि आप कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट बनाए अपना कोडिंग के थ्रू, और देन वो प्रोजेक्ट को एवेलुएट करते हैं और वो लाइक उसमें से विनर्स चूज करते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, ये नेशनल लेवल पे हैकाथॉन्स है आपके पास। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे भी हैकाथॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल लेवल पे हैकाथॉन्स कौन करवाता है, क्या उसका लाइक एक पूरा सिनेरियो है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे हैकाथॉन्स जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जैसे लेट्स सपोज के मेरी एक कंपनी है दैट इज एआई पे काम कर रही है। ठीक है, और हमारी कंपनी का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही हम उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई एक एडवांसमेंट लेके आते हैं, कोई ना कोई उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं उस चीज के अंदर। ठीक है, हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई एडवांसमेंट लेके आए, कोई इंप्रूवमेंट लेके आए, तो उसके अंदर क्या होता है कि उस चीज में आपके पास आ जाता है कि वो कंपनीज फिर ना लाइक हैकाथॉन्स की तरफ जाते हैं। ओके, अच्छा, बिफोर दैट सजान मुझे काइंडली कंफर्म करिएगा सेशन की रिकॉर्डिंग ऑन, रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। जी जी ऑन है। ओके ओके, अच्छा, तो वो कंपनीज क्या करती है कि जाती है हैकाथॉन्स की तरफ। अब हैकाथॉन से उन कंपनीज को क्या फायदा होता है, उन कंपनीज को ये फायदा होता है कि एक तो उनकी जो कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, या उनका जो एक न्यू कोई एक उन्होंने एडवांसमेंट लेके आए हैं, वो लोगों को पता चलती है, लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है,
और लोगों को क्या फायदा होता है, लोगों को ये फायदा होता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके डिफरेंट कंट्री के लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, काम करते हैं और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं विद इंटरनेशनल पीपल्स। तो अब ये जो चीज है ये आपकी प्रोफाइल को इनहेंस करती है, लाइक एक वो स्टूडेंट जिसने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रह के कुछ 6 महीने इंटर्नशिप की है, और एक वो स्टूडेंट जिसने उन 6 महीनों के अंदर कोई 15 से 20 हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है। तो वो स्टूडेंट्स की जो अगर प्रोफाइल को कंपेयर करें आप, तो जिसने इंटर्नशिप किया उस स्टूडेंट की प्रोफाइल जो है वो लेट्स सपोज अगर 20 पे है, तो जिसने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया उसकी प्रोफाइल 80 पे चली गई है। ठीक है, आउट ऑफ 100 अगर मैं उसको रेट करूँ तो। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हैकाथॉन्स के अंदर मतलब जब आप जाते हो सबसे पहली चीज जो आप सीखते हो दैट इज टीम वर्क। ठीक है, एक टीम वर्क सीखते हो कि आपने टीम के साथ किस तरह से काम करना है। सेकंड चीज जो आप सीखते हो दैट इज कि आपने एक शॉर्ट टाइम में, लिमिटेड टाइम में एक प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो गई, टीम बिल्डिंग हो गई इसके अंदर। थर्ड चीज जो आप देखते हो दैट इज कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की कोशिश करते हो। अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का क्या मतलब है? आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का ये मतलब है कि लाइक अगर आप एक नॉर्मली किसी जगह पे काम कर रहे हो, रोजाना का वही आपका साइकिल है, वही काम करना है, एक ऑलरेडी मतलब जो आपका काम चल रहा है वही करते रहना है। लेकिन जब आप हैकाथॉन्स में जाते हो तो आप हर दफा एक नए आइडिया पे काम करने की कोशिश करते हो, एक नया आपके पास कोई ना कोई एक वो कह लें कि व्यू पॉइंट आपके पास आता है कि हाँ ये चीज ऐसे भी हो सकती है। लाइक जब आप इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करोगे तो वहां पे क्या होगा कि कुछ आइडियाज वो आपको देंगे, फिर कुछ आइडियाज आप उनके साथ डिस्कस करोगे, तो चीजें डिफाइन हो के वहां से नए आपके पास आइडियाज पे काम करने का मौका मिलता है। अच्छा, आप ये चीज एक माइंड में अभी बिठा ले कि जब आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो, लेट्स सपोज 3 महीने की आपने इंटर्नशिप जो है वो शुरू कर दी। ठीक है, तो क्या वो कंपनी वाले आपको जो उनका टॉप ऑफ द नॉच क्लाइंट है या जो उनका टॉप प्रोडक्ट है या जो टॉप प्रोजेक्ट है वो आपको देंगे उस पर काम करने के लिए? मुझे इस चीज का आंसर पता है। क्या वो देंगे आपको, एक उस बंदे को जिसका अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसको अपना जो हाईटेक या एक अच्छा प्रोजेक्ट है वो काम करने के लिए देंगे कि ये इस पे काम करो? नहीं। एग्जैक्टली, वो लोग क्या करेंगे, वो आपको कभी भी अपना एक टॉप का या एक अच्छा प्रोजेक्ट काम करने के लिए नहीं देंगे। वो हमेशा आपको वो प्रोजेक्ट देंगे जिसके अंदर वो कहेंगे कि यार चलो ये अगर इसने खराब कर भी दिया तो कोई मसला नहीं, इसने टाइम पे दे भी दिया लाइक ठीक करके या इम्प्रूव करके तो कोई मसला नहीं। ठीक है, वो आपको हमेशा वो प्रोजेक्ट्स देते हैं जो कि लाइक एक लेस इंपॉर्टेंट या बहुत लो एंड प्रोजेक्ट होते हैं। बट अगर वही पर्सन अगर हैकाथॉन में जाता है तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो टॉप एंड लाइक प्रोजेक्ट्स पे एक तो काम कर रहे हैं और दूसरा उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो अभी अभी मार्केट में आई। ठीक है, तो हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करना इज मोर फ्रूटफुल देन डूइंग अ इंटर्नशिप। ठीक है, अगर आप कहीं पर कोई इंटर्नशिप कर रहे हो तो उसकी बजाय मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो कि डायरेक्टली किसी हैकाथॉन में जाना स्टार्ट कर दो। ठीक ठीक है, तो हैकाथॉन्स में जब आप जाओगे तो वहां पर लाइक आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। और वहां पर आपके पास होगा भी क्या कि वहां पर आपके पास एक तो नेटवर्किंग बहुत बढ़ेगी आपकी, इंटरनेशनल लोगों के साथ आप कम्युनिकेट करोगे और बहुत सारे इंटरनेशनल लाइक कनेक्शन ऐसे बनेंगे जो कि बहुत लॉन्ग टर्म आपके साथ चले। ठीक है, आपके साथ मतलब बहुत उनकी बात होगी एंड ऑल द थिंग्स। ओके, अच्छा, चैट में क्वेश्चन है हैकाथॉन को दोबारा एक्सप्लेन कर दे। तो हैकाथॉन्स को मैंने बताया कि हैकाथॉन्स आर नथिंग जस्ट लाइक आपके पास क्या है, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास हो रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो डिफरेंट कंपनीज ऑर्गेनाइज करवाती है। लेट्स सपोज इस कंपनी की कोई नई एक टेक्नोलॉजी आई है, उसने अपनी नई टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचानी है, तो वो क्या करते हैं, वो उसका कोई ना कोई हैकाथॉन अरेंज करवा देते हैं ताकि लोग उस पर काम करें, डेवलपर्स उस पर काम करें, डेवलपर्स को पता चले कि हाँ ये एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है। ठीक है, इसमें बड़ी कंपनीज के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि मतलब कोई आप कह लें कि कोई छोटी मोटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, गूगल और लाइक बड़ी मेटा कंपनी, हमारे पास अमेजोन, लाइक पूरी फैन कंपनीज की बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से भी हैकाथॉन्स जो है वो भी करवाए जाते हैं। ठीक है, उनकी तरफ से भी हैकाथॉन्स आते हैं। तो आप देखें कि एक बंदा जो है जिसने यहाँ पे 6 महीने में इंटर्नशिप की, एक बंदा जिसने 20 हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया और उनमें से उसने 2 के अंदर लेट्स सपोज विन कर लिया, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी देता 2 के अंदर सिर्फ विन कर लिया।
और उनमें से लेट्स सपोज कि एक अगर कहीं गूगल का हैकाथॉन हो, ठीक है, जिसके अंदर गूगल हैकाथॉन में पार्टनर था, तो एक वो बंदे के पास सर्टिफिकेट है सिर्फ नेशनल लेवल का किसी फैसलाबाद के सॉफ्टवेयर हाउस का। एक जी वो बंदा है जिसके पास अब वो सर्टिफिकेट है जिसके अंदर पार्टनर्स में गूगल मेंशन है, तो क्या होगा भाई? तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा लाइक उसका एक जो है वो रैंक अप जाएगा। और हमें यही तो करना है, हमें यही तो करना है ना कि हमें लाइक स्कॉलरशिप को टारगेट करना है और उसके लिए प्रोफाइल इंप्रूव करनी है, जो कि एक फॉरेन कंट्री के बंदे के लाइक वो उसके मुकाबले में। तो यही तो हमने करना था, तो इससे हमारी प्रोफाइल इंप्रूव होती है। अच्छा जी, चैट में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी माही का कि ये सब लाइफ में इम्पोर्टेंट है बट क्यों? अच्छा जी, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि ये सब हमारे पास इम्पोर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ कि आपके साथ अभी डायरेक्ट के हमें स्कॉलरशिप लेनी है, हमें बाहर जाना है, या हैकाथॉन्स की बात कर रहा हूँ, तो ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इंसान अपनी लाइफ में जितना भी काम कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, लाइक इंसान अपनी लाइफ में डेली अगर एक बंदा जो है वो सुबह 8 बजे उठ के जॉब पे जा रहा है, शाम को 5 बजे वापस आ रहा है, तो उसके पीछे पर्पस क्या है उसका? मुझे बताइएगा कि उसके पीछे क्या पर्पस है उसका, वो क्यों जाता है रोजाना जॉब पे? मुझे चैट में बता दें या अपना माइक अनम्यूट करके बता दें। माही, मैं चाहूंगा कि आप ही अगर इस चीज को आंसर करें कि एक पर्सन अगर जॉब पे जाता है सुबह 8 से लेके 5 बजे तक, तो वो क्यों जाता है रोजाना जॉब? जल्दी से इसका आंसर करें। जिम्मेदारी या फिर शौक? ओके, एग्जैक्टली, इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर दिया इस चीज का। अच्छा देखिए, जिम्मेदारी और शौक, ठीक है। अब किस बंदे का जी मतलब आप कह रहे हैं किस बंदे को इस चीज का शौक है कि वो सुबह सुबह 8 बजे उठे, जाए काम पे, सारा दिन बर्डन फेस करे और वो सारा कुछ करे? ये किसी को शौक नहीं होता, पहली चीज तो ये मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, एक जो मेजर रीजन है दैट इज कि आपने जाके वहां पर पैसे कमाने, ठीक है। हर बंदा जो जॉब पे जा रहा है उसका क्या पर्पज है कि उसने जी पैसे कमाने हैं, ठीक है। अब पैसा कमाना तो इस लाइक वो है कि जितने भी हम काम कर रहे हैं उसका अल्टीमेट गोल अगर आप देखो तो दैट इज कि आपने कुछ ना कुछ पैसे कमाने हैं, आपने कोई खाना खाने के लिए घर चलाना है आपने, ठीक है, तो पैसे तो कमाने हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में आप रह रहे हो तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है पैसे कमाने की? आपने आईटी की डिग्री कर ली, अगर आप लोग सारे कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड हो, या फिर आप लोग जो है वो किसी दूसरी फील्ड से रिलेटेड हो, तो आपने क्या किया? आपने फिर डिग्री एक ले ली। डिग्री लेने के बाद फिर 4 साल के बाद जब आपने बीएस कर लिया, आप मार्केट में जाओगे पाकिस्तान में। मार्केट में जाने के बाद आप जॉब ढूंढोगे, आपको मैक्सिमम एज अ फ्रेशर कितने पैसों की जॉब कोई बंदा ऑफर कर देगा? लाइक कितने पैसों की? मुझे चैट में इसका आंसर दे। मैक्सिमम एज अ फ्रेशर कितने पैसों की कोई जॉब ऑफर कर देगा आपको? ओके, मियां जैन ने लिखा है जी 4.5 लाख। यार जैन भाई, इस तरह की कंपनी कहाँ पे मिलती है यार जो फ्रेशर को 4.5 लाख दे? कहाँ पे, कौन से शहर में एग्जिस्ट करती है भाई ये कंपनी? ओके, अच्छा बाकी हमारे पास जो ओके 45, ओके ओके, ठीक है। मतलब एवरेज जो अगर आप बात करो दैट इज के आपको 45,000, 50,000, मैक्सिमम 60,000 चलो कर लो कि ये पैसे मिलेंगे। बट हम लोग जो चीज को टारगेट करते हैं दैट इज नॉट दिस मच ऑफ सैलरी, ठीक है। ये बहुत आपके लिए वो कह लो कि एक कम है। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाओ तो वहां की अगर सैलरीज को कंपेयर करो तो वो तो बहुत ज्यादा है। और स्पेसिफिकली जिस चीज को हम टारगेट करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, वो सैलरी जो है दैट इज अबाउट 70 लाख पर मंथ, ठीक है। 70 लाख पर मंथ से ज्यादा की सैलरी है जिसको हम लोग टारगेट करते हैं। और वो सैलरी कहाँ से मिलती है? दैट इज फ्रॉम फैंग कंपनीज। फैंग कंपनीज कौन सी है? जितनी भी गूगल, अमेजोन, मेटा, ये सारी फैंग कंपनीज है। हमें उन कंपनीज में जाना है। अब हम डायरेक्ट उन कंपनीज में क्यों नहीं जा सकते? ये क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट उन कंपनीज में हम इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हम एक पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान टेक्निकली बहुत पीछे है। वो कंपनीज डायरेक्ट इन कंट्रीज से आपको नहीं हायर करते, ठीक है। लाइक कोई एक रेयर केस हो भी सकता है कि जिसके अंदर वो करने लाइक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो है उसको हायर कर ले।
बट 95% केसेस के वो आपके कंट्री से हायर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये एक बहुत लाइक बैकवर्ड कंट्री है टेक्नोलॉजी की फील्ड। तो फिर हमें क्या करना है, हमें फिर अपने आप से उस कंट्री में जाना है जहां पर लाइक उन कंपनीज का, उन फैंग कंपनीज का सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइक एक टैलेंटेड लोग हैं या सबसे ज्यादा स्किलफुल लोग हैं। तो वो कौन सा कंट्री होगा, वो उनका अपना कंट्री है जहां पर वो फैंग कंपनीज है। वो और वो सारी फैंग कंपनीज कहाँ पे, यूएसए के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला स्टेप, अगर हमें उन फैंग कंपनीज में जाना है तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि हमें यूएसए जाना है। ठीक है, क्योंकि हमें अपना वहां पर जाना है, वहां से जाके हमें कंपनीज को इंटरव्यू देना है, ताकि उनको पता हो कि ये यूएसए से इंटरव्यू ले रहे हैं हम बंदे का, और ये बंदा यहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, हमारे अपनी कंट्री से पढ़ा है, तो वो आपको हायर करेंगे फिर उस चीज में। अच्छा, अब हमने यूएसए तो जाना है। अब यूएसए सेल्फ पे भी जा सकते हो आप लोग, लेकिन सेल्फ के ऊपर अगर पता हो आपको तो मिनिमम आपको 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, और वो अगर कोई एक, मैं उस पर्सन की बात करूं जो कि एक लाइक मिडिल क्लास फैमिली से आया हमारे पास, तो वो पर्सन कभी भी उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। लाइक 1 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट सिर्फ देनी है, फिर वहां पे जाके पढ़ना या जो भी आपने करना है। तो हम लोग जिस पाथवे को फॉलो करते हैं, हम कहते हैं स्टूडेंट्स को कि फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे आए, और वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पे आपका एक सिंगल रुपया भी नहीं लग रहा होता। ठीक है, आपका एक सिंगल रुपया की बैंक स्टेटमेंट नहीं आपने देनी। तो ये इस वजह से हम लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बात करते हैं, इसलिए हम आपको कहते हैं कि भाई बाहर जाओ, वहां पे जाके पढ़ो, पहले पढ़ने के बाद उन कंपनीज को यकीन होगा कि हाँ ये बंदा जी हमारे कंट्री से पढ़ा हुआ है, फिर वो आपको देंगे जी 70 लाख वाली जो जॉब है। ठीक है, वो एज अ फ्रेशर जो है उनकी जॉब की सैलरी दैट इज 70 लाख। तो ये पूरा पाथवे है। तो अब हमारे पास उस पाथवे को अचीव करने के लिए चाहिए स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप लेने के लिए हमें चाहिए हैकाथॉन। तो अब हमने सारी चीजों को स्टेप वाइज ब्रेक डाउन कर दिया चीजों का, कि हाँ भाई हमें ये चीज क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए, ये क्यों चाहिए। तो होपफुली इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया होगा कि ये सब जरूरी क्यों है लाइफ में। तो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें 70 लाख वाली जॉब पे जाना। ठीक हो गया। तो अब हैकाथॉन्स की बात कर रहे हैं हम, कि हैकाथॉन्स के अंदर मैंने आपको बता भी दिया कि क्यों हैकाथॉन्स कंडक्ट करवाए जाते हैं और उससे उनका क्या फायदा है और हमारा क्या फायदा है। हमारा फायदा ये है कि हमारी प्रोफाइल इंप्रूव होती है। ठीक है, हमारा फायदा ये है कि हमें जो है वो डिफरेंट नेटवर्किंग हमारी बढ़ती है। हमारा फायदा ये है कि हमारी प्रोफाइल के अंदर प्रोजेक्ट्स ऐड होते हैं। हमारा फायदा ये है कि हमारी टीम लीड, लाइक एक टीम को लीड करने का जो एक स्किल है, ये टीम को लीड करना जो है वो हमारे अंदर एक वो बिल्ड होती है चीज। ठीक है, लीडरशिप बिल्ड होती है आपके अंदर। आप हैकाथॉन में गए हो, आपके पास पहले से कोई टीम नहीं था, खुद की टीम बना लो, तो वो क्या है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को एनहेंस करेगा। तो हमारे तो बहुत सारे फायदे हैं उस चीज के अंदर। तो हमें तो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है और लाजमी करना है। अच्छा, यहाँ तक तो जो इम्पोर्टेंस थी इस चीज की, हैकाथॉन्स की, वो होपफुली क्लियर हो गई होगी सब। ठीक है, या कोई ऐसा पर्सन अभी भी है जिसके माइंड में ये है कि हमने ये क्यों करना है, तो वो जरा हैंड रेज करते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके माइंड में अभी भी ये क्वेश्चन है कि यार ये क्यों करना है, तो वो जरा हैंड रेज करते हैं। अरे आपको कोई क्वेश्चन, अरे खालिद आपका कोई क्वेश्चन? ओके, अच्छा, यहाँ तक इंपॉर्टेंस हमारी क्लियर है हैकाथॉन्स की, कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रोफाइल के लिए, कि जब हमने आपके लाइक स्कॉलरशिप लेनी है। ठीक है, आईकोड गुरु पे आप आए हो, ठीक है, आईकोड गुरु पे आपकी प्रोफाइल स्टेप वाइज हर चीज में इंप्रूव करवाई जाएगी। जितनी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, जैसे हैकाथॉन्स, लीड कोड, आपके कोडिंग लाइक जो दूसरे आ जाते हैं, अदर कॉम्पिटिशन अदर देन द हैकाथॉन्स, जो लाइक कोडिंग के एक स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हमारे पास होते हैं, या फिर वॉलंटियर वर्क, तो सारा कुछ आपका वो करवा के आपकी लाइक टॉप लेवल तक जो प्रोफाइल है उसको इंप्रूव करवाया जाएगा। ठीक हो गया, तो ताकि आप लोग फिर स्कॉलरशिप गेट कर सकें। अच्छा, अब हैकाथॉन्स की इंपॉर्टेंस हमारे पास आ गई। अब बात आ गई जो स्टूडेंट्स के माइंड में एक जनरल क्वेश्चन होता है, आप में से भी बहुत सारे चैट में क्वेश्चन आया है, मेरे नजदीक इन सब के लिए स्टडी करना बहुत जरूरी है। यस एग्जैक्टली, मैं इसी क्वेश्चन की तरफ आ रहा था कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ भी रहा होगा, या वो पूछ नहीं रहे चीज से इस चीज का क्वेश्चन, लेकिन हर स्टूडेंट के माइंड में ये चीज आती है कि अब हैकाथॉन इंपॉर्टेंट तो है। हर स्टूडेंट के माइंड में जो चीज आती है दैट इज वो ये कहता है कि मुझे आता कुछ नहीं,
मैं अब हैकाथॉन में जाके क्या करूं? ठीक है, हर स्टूडेंट के माइंड में यही चीज आती है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो बहुत बिगिनर हूँ, मैं तो अभी दूसरे सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो हर स्टूडेंट के माइंड में यही चीज आती है कि यार मैं अब जाके उधर करूंगा क्या? ठीक है, तो अब उसमें जो है उसका भी बहुत अच्छा हल है। ठीक है, उसका भी बहुत अच्छा हल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल है कि एक पर्सन है जी, जो ये कहता है कि मुझे लाइक बाइक जो है या मोबाइल रिपेयरिंग का बात कर ले, तो मुझे ना मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है। ठीक है, अब दो पर्सन है ये, ठीक है, दोनों पर्सन ने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है। अब एक पर्सन जो है वो चुप करके घर बैठ जाता है जी और कहता है कि यार मुझे तो मोबाइल का पता ही नहीं, इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, मुझे तो पता ही नहीं मोबाइल के अंदर जो चीजें हैं वो काम कैसे करती है, मुझे तो पता ही नहीं है कि मोबाइल को जोड़ना कैसे है दोबारा से। ठीक है, एक वो बंदा है जो ये सारी बातें करता है और घर बैठ जाता है। एक वो बंदा है जो कहता है कि यार मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जाता हूँ दुकान पे, बैठता हूँ, जाकर देखता हूँ एटलीस्ट कि वो बंदा जो मोबाइल खोल रहा है ऑलरेडी, ये जिसपे काम कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उस चीज को कैसे खोल रहा है, कैसे जोड़ रहा है, कैसे वो उस चीज को मतलब पूरा उसको ठीक कर रहा है। तो उन दोनों में से अगर आप कोई 2 महीने बाद एनालाइज करें तो कौन सा पर्सन काम सीख जाएगा? वो जो दुकान पे जाता रहा है वो, या वो पर्सन जो घर बैठा रहा है? कौन सा पर्सन दोनों में से काम सीख जाएगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं। एग्जैक्टली वही पर्सन सीखेगा ना काम जो कि रोजाना दुकान पे जाता रहा है, रोजाना उसने, रोजाना की बेस पे उसने देखा कि उसको मोबाइल नहीं खोलना आता था, उसने देखा जी अच्छा ये इस तरह से मोबाइल खोलता है, इसमें यहाँ पे नट है। उसने 3 दिन देखा, उसको मोबाइल खोलना आ गया चौथे दिन। फिर उसने देखा अच्छा इसमें यहाँ पे ये पार्ट्स लगे हुए हैं। 2 दिन देखा, तीसरे दिन उसको उन पार्ट्स का भी समझ आ गई कि हाँ यहाँ पे ये पार्ट। 5वें 6वें दिन उसको उन पार्ट्स के काम की भी समझ आ गई। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, देख रहा है उस चीज को। ठीक हो गया। अब हैकाथॉन्स भी सेम इसी पैटर्न पे काम करेंगे। अगर आप ये कह के बैठे रहोगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, वो रोने रहोगे कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो बिगिनर हूँ, मुझे तो पाइथन में हेलो वर्ड भी नहीं प्रिंट करता, तो मैं जी पहले सीखूंगा फिर जाऊंगा हैकाथॉन। तो आप ना आज जा पाएंगे, ना कल, ना 6 महीने बाद। आप हमेशा सीखने में वो लगे रहोगे, पहले मैं सीखूंगा और फिर जाऊंगा, तो आप वो बैठे ही रहोगे। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सेकंड वाला पर्सन बनना है। नहीं आता कुछ भी, चुप करके जाए, जाके हैकाथॉन में रजिस्टर करें, टीम ढूंढे, जाकर टीम में चुप करके बैठ जाए, कुछ भी नहीं आता। देखिए वो लोग बात क्या कर रहे हैं, देखिए वो लोग काम कैसे कर रहे हैं। उनका एक पूरा स्ट्रक्चर होगा ना कि वो बात करेंगे, आइडियाज डिस्कस करेंगे। आप कुछ नहीं आता, चुप करके जाकर बैठ के देखिए। ठीक है, एक हैकाथॉन देखेंगे, 2 हैकाथॉन देखेंगे, तीसरे हैकाथॉन में आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ यार ये इस तरह से डिस्कशन हो। चौथे हैकाथॉन में आप चले जाए, चौथे हैकाथॉन में जाके उनको कहें कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं बड़ा बिगिनर बंदा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड चलाना आता है, एमएस पावर पॉइंट चलाना आता है, मैं आपको स्लाइड्स बना दूंगा आपके प्रोजेक्ट। आपने थोड़ा सा इनिशिएटिव तो लिया, आपने देखा उस चीज को, आपने कंट्रीब्यूशन दिया इस बार टीम में। तो 2 हैकाथॉन, 3 हैकाथॉन, 4 हैकाथॉन और गुजर गए, क्या हुआ, आपका एक्सपीरियंस हो गया उस चीज पे। अब आपने देखा अच्छा यार ये बता एक लाइक फ्रंट एंड बना रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको यार मैं फ्रंट एंड की तरफ जाता हूँ, आप फ्रंट एंड बनाना सीख जाओगे। ठीक है, फिर आप बैक एंड की तरफ जाओ, आप बैक एंड बनाना सीख जाओगे, फिर आप टीम लीड की तरफ जाओगे। ठीक है, बजाय उस पर्सन के कि जो चुप करके ये बैठा हुआ है कि जी मैं पाइथन सीखूंगा और अगले 2 साल बाद जाके जो हैकाथॉन में जाऊंगा। ठीक है, आपने वो नहीं बनना, आपने वो बनना है कि जिसने 2 साल बाद, या मतलब 2 साल तो बहुत बहुत ज्यादा टाइम है, मैं बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज 1 महीने या 2 महीने बाद टीम को लीड करना है, आपने वो पर्सन बनना है। ठीक है, ओके, हमें किसी चीज से बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं अपना हैकाथॉन का भी एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करूंगा। हमें वो पर्सन नहीं बनना कि जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता। आपको कुछ नहीं आता हैकाथॉन में, फिर भी आज अगर मैं आपको एक हैकाथॉन का बताता हूँ, या जहां पर भी आपको किसी भी हैकाथॉन के बारे में अ, जरा सी भी समझ आती है, ठीक है, जरा सी भी समझ आती है लाइक कि आपको कि यहाँ पे एक हैकाथॉन हो रहा है, चुप करके जी उधर जाकर रजिस्टर कर लेना है। कुछ नहीं आता, जाके टीम ज्वाइन करके बैठे रहना है। आपको ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या करेंगे, कोई टीम ऐसी
होगी आपको, चलो टीम से रिमूव कर देंगे, भाई दूसरी टीम ज्वाइन कर लो, तीसरी टीम ज्वाइन कर लो। मतलब आपने वो पर्सन बनना है कि जो फुल सीखने, यहाँ पे आमिर खान वाली वो बात है थ्री इडियट्स की, कि जहां पे नॉलेज मिल रहा है जाकर बैठ जाओ, ठीक है, जहां पे टीम मिलती है जाके उसमें घुस जाओ भाई, ठीक हो गया। तो आपका वहां पर आपने क्या करना है, आपने जाके उस टीम में बैठ जाना है। वहां पर जाके जब आप देखोगे उनका वर्कफ्लो, तो आहिस्ता 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 आपको खुद समझ आना शुरू होगा। इस चीज की मैं आपको अभी गारंटी दे सकता हूँ कि आपका पहला हैकाथॉन और आपका 10वां हैकाथॉन कभी बराबर नहीं हो सकता। आपका पहला हैकाथॉन जो आप सिर्फ देखोगे, 10वें हैकाथॉन में आप कंट्रीब्यूट करोगे, आप टीम को बताओगे, और जो आपका 20वां हैकाथॉन होगा उसमें आप टीम को लीड करोगे, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आप जाओ वहां पर, जाके पार्टिसिपेट करो चीजों में, और वहां पर पता देखो उनको एटलीस्ट कि वो काम क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज तो आ गई यहाँ तक, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ गई कि चैट में क्वेश्चन आया है, दैट इज के सर बट व्हाई आई कुड गुरु ऑफर्स दीज अपॉर्चुनिटीज फ्री। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग ये फ्री क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ आप लोगों के साथ लाइक डिलीवर कर रहा हूँ ये वेबिनार, मुझे इसका कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, मुझे इसका कोई पे नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई 1 रुपया नहीं किसी को भी मिलता। सिर्फ हम लोग क्यों कर रहे हैं, अब हम लोग जो है, मैंने जिस तरह से बात की कि आईकोड गुरु के ऊपर आपकी प्रोफाइल को रेडी किया जाएगा फ्रॉम 0 to 100%। ठीक है, आईकोड गुरु पे आपको आके बोलने का एक जो करेज है वो मिलेगा कि हाँ मैंने बात करनी है। अब वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ज्यादा मतलब उनका वो ये नहीं होता कि लाइक कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। आईकोड गुरु पे जब आप आते हो, तो जिस तरह मैं वेबिनार में बैठा हूँ, तो आपके लिए क्या फायदा है, आपके लिए क्या चीज है, आपके लिए ये चीज है कि आप उससे सीख रहे हो चीजें, आपकी प्रोफाइल इंप्रूव हो रही है। और मेरे लिए अब ये फायदा है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा वो जो माइंड फ्रीज का एक प्रॉब्लम होता है ना, कि जब आपके प्रोफेसर के साथ अब इंटरव्यू है, ठीक है, तो 2 मिनट पहले आपके जी हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं कि अब जी प्रोफेसर के साथ मेरी बात करनी है तो पता नहीं क्या हो जाना है, पता नहीं उसने कौन सा पहाड़ तोड़ देना है। वो चीज जब आप आईकोड गुरु पे आओगे, जब आके आईकोड गुरु में जिस तरह मैं वेबिनार दे रहा हूँ, इस तरह जब आप लोग आके यहाँ पर वेबिनार डिलीवर करोगे आईकोड गुरु पे, तो आप लोगों का भी जो ब्रेन फ्रीज है ना वो खत्म होगा। ठीक है, और आईकोड गुरु से इससे क्या फायदा है, आईकोड गुरु टोटली वॉलंटियर बेस मतलब वो चल रही है, वॉलंटियर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, और जिनका एक ही मकसद है और वो ये है कि पाकिस्तान को उस लेवल पे लेके आना है, उस चीज उस लेवल पे लेके आ रहे हैं जहां पे आज बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है। बिकॉज आईकोड गुरु के जितने भी फाउंडर्स हैं उनमें सर जफर शाहिद हैं, वो बाज़ाते खुद जो है वो फेसबुक के अंदर, जिसका यानी कि मेटा कंपनी जो है उसके अंदर खुद जो है वो लीडिंग पोजीशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो डेली इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, लाइक बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मेटा के अंदर जिन्होंने जाना है, तो वो उस लेवल पे बैठे हैं। फिर हमारे पास सर रिजवान गफ्फार है जो कि ब्रॉडकॉम कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, लाइक जितने भी आपके मोबाइल के अंदर जो चिपसेट लगे होते हैं, चिप्स हैं आपके लैपटॉप्स के अंदर, चिप्स हैं वो उस कंपनी के हैं, वो उसके अंदर जो है वो लीडिंग पोजीशन के अंदर, लीडिंग पोजीशन पे है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इनिशिएटिव को लिया, और फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए रखा बिकॉज वो बाहर है, तो उनको आइडिया है कि कितने पाकिस्तानी जो है वो बाहर इन बड़ी कंपनीज में है, उनको अपने कंट्री का एक जिसको कह लेंगे ना वो दर्द दिल रखते हैं, जो वो लोग हैं, उनको इस चीज का एहसास होता है कि पाकिस्तान जो है वो किस लेवल पे खड़ा है, हमें उसको अप लेके जाना है। तो वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपना टाइम स्पेंड करते हैं, अपना जो है वो नॉलेज शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। और हम लोग जो है वो आप लोगों तक क्यों पहुंचा रहे हैं चीजें, बिकॉज आप लोगों का फायदा हो, जितना ज्यादा हम पाकिस्तान को लाइक अप लेके जा सके इस चीज में, तो उससे ओवरऑल एज अ नेशन हमारे लिए जो है वो आसानी हो। ठीक है, तो होपफुली अब आपका आंसर होगा तो क्यों अपॉर्चुनिटीज फ्री है। ओके, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अच्छा जी, ठीक है, ये जो टीम वाले इश्यूज है ना, मैं आपको इनका लास्ट पे क्वेश्चन देता हूँ। हाँ जी, अब इसी चीज पे आना था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हैकाथॉन की हमने इंपॉर्टेंस को देख लिया, हमने हैकाथॉन का लाइक जितना भी था कि वो देख लिया कि जाना तो है, अब एक्सपीरियंस है ये नहीं है उस चीज का आंसर हो गया होगा सबका कि जाना तो है। ठीक है, अब इसमें वही चीज है कि जाने का है तो जाने का है हैकाथॉन्स के,
अब हैकाथॉन में हमने जाना तो है, लेकिन हैकाथॉन्स हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पे हैकाथॉन्स होते हैं? कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई कुछ उसकी जो है वो चीज हमें पता चले कि हैकाथॉन्स हो कहाँ पे रहे। इसमें सबसे बेस्ट वे जो है दैट इज कि आप आईकोड गुरु के स्लैक चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है, यहाँ पर सर सज्जाद अगर है तो सर सज्जाद आप आईकोड गुरु को ज्वाइन करने का जो पूरा एक प्रोसीजर है उसको दोबारा शेयर करते हैं यहाँ पर। तो आईकोड गुरु को जब आप ज्वाइन करते हो तो आईकोड गुरु के स्लैक चैनल पे आ जाते हो। तो स्लैक पे हमारा मतलब एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है दैट इज हैकाथॉन्स के नाम से। जब भी कोई एक हैकाथॉन आता है जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो उसकी फौरी पोस्ट वहां पर शेयर हो जाती है उस स्लैक चैनल के अंदर। अगर आप स्लैक चैनल में नहीं भी हैं तो सबसे पहली चीज तो मैंने यही रिकमेंड की कि आप उसको ज्वाइन कर दें। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है वो वहां पे नहीं है तो हम अपनी जो यूएफ की हमने कम्युनिटी बनाई है इसके अंदर भी अब अपकमिंग जो हैकाथॉन्स होंगे उनका मतलब लिंक शेयर कर दिया करेंगे कि ठीक है ये अपकमिंग हैकाथॉन आ रहा है इसमें पार्टिसिपेट करें। ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड आप उन लोगों के लिए है, ओके, हाउ टू ज्वाइन चैनल। चैनल का मैंने सर सजाद या सरजहात अगर आप मीटिंग में है तो काइंडली दोबारा से लिंक शेयर कर दीजिएगा चैट में एक दफा कि मीटिंग हमने जो आईकोड गुरु को ज्वाइन कैसे करना। जी मैं कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो अच्छा अब यहाँ पर ये तो था एक वो मेथड के जिसमें डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी ये हैकाथॉन्स हो रहे हैं हमारे पास। अब दूसरा ये है कि कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं हमारे पास जो कि हैकाथॉन्स को लाइक कंडक्ट करवाती है। अब वो वेबसाइट्स कैसे काम करती है कि डिफरेंट कंपनी, जिस तरह मैंने पहले बात की कि गूगल या कोई भी कंपनी है वो आते हैं, वो उन कंपनीज को कहते हैं कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है, आप अपनी वेबसाइट पे इसको पोस्ट करते हैं हैकाथॉन्स का, और वो लोग हैकाथॉन्स वहां पे पोस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, अब हैकाथॉन्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हो वहां पर आपके पास अब वो वेबसाइट्स कौन सी है, बात इस चीज पे आ जाते हैं। तो वेबसाइट्स कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और उस वेबसाइट पे जाके आपने हैकाथॉन ढूंढना कैसे है और समझना कैसे है। तो उसके लिए जो है वो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके परफेक्ट। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहली वेबसाइट है दैट इज लैब एआई। ठीक है, लैब एआई के नाम से एक वेबसाइट है। जैसे ही आप इसको गूगल पे सर्च करते हो तो ये वेबसाइट आ गई। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर हैकाथॉन्स जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसके ऊपर हैकाथॉन्स होते हैं। अगर आप इस पे क्लिक करो, इसको ओपन करो, तो अब यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या आ गया, इसका इंटरफेस आ गया प्रॉपर वेबसाइट का। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर एक एआई हैकाथॉन्स के नाम से टैब है। अब अगर आप इस टैब पे क्लिक करते हो तो आपके पास जितने भी अपकमिंग हैकाथॉन्स है या जितने भी हैकाथॉन्स गुजर चुके हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन अवर एआई हैकाथॉन्स के नाम से ये आ गया यहाँ पर। अब अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए हैकाथॉन्स की डिटेल्स मेंशन। अब जिस तरह से ये हैकाथॉन है ये कब होने जा रहा है उसकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है जी, ये जुलाई 4 से जुलाई 9 तक होने वाला है हैकाथॉन। इतने लोगों ने यहाँ पर इसके लिए रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, और ये इस हैकाथॉन का नाम है। इसी तरह से यहाँ पर एक हैकाथॉन है जो कि जून 13 से जून 15 तक होने जा रहा है, ये इसका नाम है, और मतलब इतने लोगों ने इसके लिए रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, अभी ये देखिए इनके ऊपर रजिस्ट्रेशन का टैग है, तो इट मींस कि इसके लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन ओपन है इन हैकाथॉन के लिए, आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हैकाथॉन है, ये अभी अनाउंस होना है इसकी डेट कि कब जो है वो हैकाथॉन होगा। ये हैकाथॉन हुआ है जो फिनिश है, खत्म हो चुका है अभी। ठीक है, ये ऊपर टैग आ गया फिनिश्ड का। अप्रैल 25 से मई 1 तक जो था ये हैकाथॉन था, और इतने लोगों ने इसमें रजिस्टर किया हुआ था। अच्छा, अब अगर हम अपकमिंग हैकाथॉन्स की बात कर ले कि ये हैकाथॉन्स में क्या है बेसिकली। अब मैं अगर इस हैकाथॉन को ओपन कर लूं इसके अंदर, ठीक है, जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले आपके पास हैकाथॉन का नेम आ जाता है। अच्छा, अब नेम के बाद आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड्स है मैं वो बताऊंगा, बाकी आप इसको अपने एंड पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज हमें कुछ और वेबसाइट के साथ में देखनी है जहाँ पे हैकाथॉन्स आपको मिलेंगे।
अब यहाँ पर आप बस ये कुछ डिटेल्स है इसकी वो पढ़ सकते हो। यहाँ पर उसके पास लिखा हुआ है क्या चीज, दैट इज के उसकी डेट लिखी हुई है कि कब से लेके कब तक ये वाला हैकाथॉन होने जा रहा है। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर इस चीज को भी आपने नोटिस करना है। ठीक है, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने का सिर्फ ये फायदा नहीं है हमें कि हमें जो है वो लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा और वो चीज मिलेगी, हमें पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, हमें पैसे भी मिलेंगे अगर हम विन करते हैं उस चीज को, हैकाथॉन को अगर हम विन करते हैं हमें पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी जो कि शायद आप लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो वो बताता है अबाउट ट्राई एआई। अब ये है क्या, देखें हैकाथॉन का नाम भी यही है, ट्राई एआई आईडीई। ठीक है, जीरो लिमिट हैकाथॉन। अब इसके अंदर है क्या, वो बताएगा आपके ट्राई है जिसके नाम से हैकाथॉन है वो है क्या। वो बता रहा है कि जी दिस इज एन आईडीई। ठीक है, एआई नेटिव आईडीई, एआई से ज्यादा एक वो रिलेटेड है। आईडीई क्या होती है, जहां पे आप कोड लिखते हो, तो ये अब उससे रिलेटेड क्या है, दैट इज आईडीई। तो ये जिस कंपनी की है ना, ये हैकाथॉन बेसिकली वो लोग अब कंडक्ट करवा रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये या तो कोई एक नया प्रोडक्ट हो सकता है या इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हो सकती है जो कि वो डेवलपर्स तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, अब वो कैसे पहुंचाएंगे, अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज चैलेंज, कि आपने इस हैकाथॉन में चैलेंज क्या है, आपने इस हैकाथॉन में काम क्या करना है। तो उसमें आ जाता है जी बिल्ड विद ट्राई एआई आईडीई। जब आप इसको पढ़ते हो या यहाँ पर अगर आप इस चीज को पढ़ो तो उसने क्या लिखा हुआ है, वेदर यू आर बिल्डिंग अ वेब ऐप, streamlining a workflow or creating a tool for other developers, try IDE give you the power to move faster and build smarter। अब इसके अंदर ये आ गया, फाइनल नोट्स में वो देखें क्या कहते हैं, ऑल सोल्यूशन मस्ट बी बिल्ट यूजिंग ट्राई एआई आईडीई। आगे वो चीज कि वो क्यों करते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है इस हैकाथॉन में यूज होगा, अब लोग उसको देखेंगे, डाउनलोड करेंगे और उनको फायदा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस हैकाथॉन में जो चैलेंज है दैट इज कि आपने कोई ना कोई भी एक एआई का जो है वो लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, लेकिन उस चीज के लिए आपने जो बनाना है उस बनाना है आपने इस आईडीई के अंदर। ठीक है, दिस इज द चैलेंज। अब इसके अंदर आपने वो चीज बनानी है, कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आप, तो ये तीनों कंडीशन जब उसमें फुलफिल हो जाएंगी तो देन दैट्स गुड टू गो। अच्छा, अब इसी हैकाथॉन में इसके दूसरे जो कोलैबोरेटर है दैट इज नोविटिया एआई। अब इनका क्या है जी, ये हमारे पास एलएलएम्स जो होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, उनकी सब्सक्रिप्शन और वो चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये आपको $60,000 के एपीआई क्रेडिट्स देंगे। ठीक है, जब इस हैकाथॉन के लिए कि आप जो है वो एलएलएम मॉडल्स जो होते हैं उनके यूज कर सको। तो बेसिकली अब यहाँ पर ये दूसरे कोलैबोरेटर है इसके अंदर, आप इनको भी यूज कर लो अगर इस हैकाथॉन में आपने यूज करना है। एंड पे ना वो बताएंगे कि आपको कौन सी चीज यूज करने पे क्या बेनिफिट होगा। अगर आप ट्राई एआई आईडी को यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, अगर आप इसको यूज करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा। अच्छा, ये देखिए जब टेक्नोलॉजीज में आते हैं तो उसने बताया कि आपको ट्राई एआई आईडी यूज करनी है, नोविटिया यूज करना है या फिर तो ये तीनों टेक्नोलॉजीज आपने इस हैकाथॉन में अपने प्रोजेक्ट में यूज करनी है। अगर आप प्रोजेक्ट में ये तीनों टेक्नोलॉजीज यूज की हुई है तो आप सबमिट करवा दो इसमें प्रोजेक्ट। अच्छा, अब इसमें जो है वो फायदा क्या है वो यहाँ पे है, अगर किसी बंदे ने अपने प्रोजेक्ट में नोविटिया एआई को यूज किया होगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको जी $1500 के एआई क्रेडिट्स मिलेंगे वहां पे। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे ये, थर्ड पोजीशन पे ये। इसी तरह अगर किसी ने वेक्टर डेटाबेस भी यूज की होगी, मैंने बताया था ये दो चीजें क्या है, ये एडिशनल कोलैबोरेशन है इनकी साथ में। मेन कोलैबोरेशन है जो ट्राई एआई आईडी वालों की, वो तो यूज करना मस्ट है, लेकिन अगर आप इन दोनों में से भी यूज करते हो कोई तो आपको एडिशनल रिवॉर्ड, एडिशनल बेनिफिट जो है वो चीज का मिलेगा। ठीक है, तो ये अब आपके पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कुछ सबमिशन से रिलेटेड बताया गया है कि आपने कवर इमेज, एक प्रेजेंटेशन बना के सबमिट करवानी है, स्लाइड्स, ठीक है, कोड रेपोजिटरी, मतलब ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपने फिट करवानी है। ये बात की बात है जब आप ज्वाइन कर लेते हैं हैकाथॉन, कि आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपने ये कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं एज अ फाइनल प्रोजेक्ट, मतलब जब आपने प्रोजेक्ट बना दिया। यहाँ पे कुछ जजिंग क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि किन किन बेसिस पे जज होगा, आपका आइडिया कितना ओरिजिनल है, प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है उसकी, टेक्नोलॉजी जो ये जो 3 टेक्नोलॉजीज उन्होंने बताई है उसको कितने अच्छे से आपने यूज किया है,
और उस आइडिया को अगर बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी क्या वैल्यू है। ये 4 पॉइंट्स की बेस पे आपका ये हैकाथॉन का प्रोजेक्ट जज होगा। अब जब भी आपने इस हैकाथॉन में आके अगर पार्टिसिपेट करना है तो जो भी आइडिया जिस पे आप काम करो उसमें आपने बिजनेस वैल्यू का भी ख्याल रखना है कि हाँ ये आइडिया जो है वो आगे जाके एक बिजनेस अगर बनाना चाहे तो उसमें ये वैल्यूएबल बिजनेस हो। जब प्रेजेंटेशन बनाए तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनाए, और ओरिजिनलिटी का मतलब कि आपने किसी को कॉपी नहीं करना, कोशिश करें कि यूनिकनेस लेके आए। अगर किसी ने ऑलरेडी कुछ बनाया है तो थोड़ा बहुत उसको क्या करें, चेंज कर ले। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जी जजिंग क्राइटेरिया। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे क्या है क्या नहीं है इसके अंदर, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ये इसके जजेस आ गए हैकाथॉन के। ये पूरा पूरा टाइमलाइन आ गया आपके अपने टाइमलाइन के लिहाज से, आपके अपने टाइम के लिहाज से कि कितने बजे स्टार्ट होगा कितने बजे एंड होगा, मतलब वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल्स मेंशन है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके लिए रजिस्टर कैसे करना है आपने। रजिस्टर ऐसे करना है कि यहाँ पे इनरोल नाउ का बटन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये क्या कहेगा कि एक अकाउंट बना लो। अगर आपका अकाउंट है तो लॉग इन कर लो, अगर नहीं है आप तो आप इसको जो है वो साइन इन विद गिटहब के अकाउंट से आप साइन इन कर सकते हो। ठीक हो गया। ओके, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो जी, अपने हैकाथॉन्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन तक तो काम पहुंच गया, यहाँ तक तो बात हमारी हो गई। तो उससे पहले मैं चैट चेक कर लूं कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी के। ओके, अच्छा, तो क्वेश्चन है कि हमारी मर्जी है कि हम कभी भी किसी भी टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। बिल्कुल, ये आपकी अपनी मर्जी है, आपने कब काम कर रहे हैं आपको देखना पड़ेगा कि टीम वालों के लिहाज से कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने कौन से किस कंट्री से हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। बट ड्यूरेशन जो है वो उसकी, लाइक जो प्रोजेक्ट आपने सबमिट करवाना है वो इसी ड्यूरेशन में, वो जो कि हैकाथॉन की है इसी ड्यूरेशन में आपने सबमिट करवाना है। ठीक है, अच्छा जी, अब जब आपने रजिस्टर कर लिया हैकाथॉन के लिए तो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड अ टीम। ठीक है, अब आपने टीम ढूंढनी है कि मुझे अब टीम लेना है। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? माइक ऑन। अली आपका माइक ऑन है, आपका कोई क्वेश्चन? अली अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, अच्छा खैर, जब आपने रजिस्टर कर लिया ना इसके लिए तो देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप इज टू ज्वाइन आर टीम। अब टीम हमने कहाँ से ढूंढनी है, टीम हमें कहाँ से मिलेगी? इसी पेज पे जब आप बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पर आपके पास आ गया जी जितनी टीम्स अब तक इस हैकाथॉन में बन चुकी है। ठीक है, जितनी टीम अब तक इस हैकाथॉन में, जी प्रोजेक्ट आइडिया आपका खुद का होगा। ठीक है, आप खुद का भी, मतलब आप टीम जब होगी ना आपकी तो आप टीम के साथ डिस्कस करके अपना प्रोजेक्ट आइडिया डिसाइड कर सकते हो कि मुझे किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब ये देखिए, मैंने आपको कितनी आसानी से सारी चीजें बता दी कि आपको टेक्नोलॉजी कौन सी चाहिए पता चल गई, आपको मतलब और कौन सी एडिशनल टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं वो पता चल गई। सिंपली यार एआई को यूज करो, थोड़ा सा जीपीटी पे जाओ, जाकर उसको कहो ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे इसमें आइडियाज बताओ क्या है। कुछ आइडियाज वो देगा, कुछ अपने माइंड को थोड़ा सा यूज कर लो, बड़ा इजीली आप एक नया आइडिया के साथ आ सकते हो कि हाँ मुझे इस आइडिया पे काम करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी जो टीम्स बनी हुई है ना उनका ऑप्शन था जब आप पेज स्क्रॉल डाउन करते हो सबसे लो पे। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मल्टीपल टीम्स, और इन टीम्स के अंदर भी आपके पास टीम ओपन होगी। अच्छा, अब ये मल्टीपल टीम्स है। अब इस टीम में यहाँ से अगर आप चेक करो ना तो ये आपके पास मेंबर्स शो करवा रहा है कि इस टीम के अंदर आपके पास कितने कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, जिस तरह आप ये टीम है इसमें सिर्फ एक मेंबर है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 6 पूरे हो गए। मैक्सिमम लिमिट 6 की होती है, इसमें 6 पूरे हो गए, इसमें 1 है। किसी का कोई क्वेश्चन? हमारे आपको कोई क्वेश्चन? आपका माइक ऑन है। ओके, व्हाई टू वेट फॉर 13 जून? अच्छा, जब हैकाथॉन आपका स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट की आप सबमिशन उसके मतलब बाद ही कर पाओगे ना। आपका अभी हैकाथॉन स्टार्ट ही नहीं जब हुआ तो आपने क्या करना है वहां पर, अभी उसको उसमें पार्टिसिपेट तो अब आप नहीं कर सकते ना, लाइक एक टाइम फ्रेम है उसका, उस टाइम फ्रेम में आपने काम मतलब वो सबमिट करवाना है वो चीज को। तो
ये आ जाता है आपके पास, मतलब आप कभी काम चाहे प्रोजेक्ट आप पहले से बना के रख लो, लेकिन सबमिट आपकी उसी ड्यूरेशन में हो रही है उस चीज पे। ठीक है, मैं भी आपको कुछ और वेबसाइट बताता हूँ कि अगर यहाँ पर आपके पास 13 जून को है ना पहला हैकाथॉन, तो वहां पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे हैकाथॉन्स होंगे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं फिलहाल एक बार टीम कैसे ज्वाइन करनी है उस पर आ जाऊँ, वो बता दूं, फिर उसके बाद हम दूसरा जो वेबसाइट है वो देखेंगे लास्ट पे के हमारे पास कौन कौन सी और वेबसाइट्स है। खैर यहाँ पर आप देखें कि टीम्स के मतलब जो है वो क्या है, यहाँ पर आपके पास है टीम्स जो है डिफरेंट डिफरेंट वो नजर आ रही है, किसी में 6 मेंबर है, किसी में 5 है, किसी में 4 है। तो कोशिश वो करें कि जिसके अंदर ऑलरेडी मतलब जिस तरह अब ये टीम है इसमें 5 मेंबर्स है, तो टोटल कैपेसिटी है 6 की। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि वो टीम जिसमें तकरीबन मेंबर्स पूरे होने वाले हैं उस टीम में जाए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखे जाके ज्वाइन टीम का बटन है या नहीं है। कुछ टीम्स होगी जिनमें आपको यहाँ पर टीम ज्वाइन का बटन मिलेगा। अब वो टीम्स का क्या है कि वो टीम्स मेंबर ढूंढ रही है अपने लिए। ठीक हो गया, वहां पर आपके पास यहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा। अब ये आपको कुछ टीम्स एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, यहाँ पर जाके एक दो टीम्स आपको ओपन करके देखनी पड़ेगी कि हाँ ये टीम जो है वो मतलब बस उनके पास है स्पेस या नहीं है। ओके, भी नहीं है, हम कोई एक और देख लेते हैं टीम अगर हमें कोई मिल जाए जिसमें कोई ज्वाइन का बटन है। इधर भी नहीं है। मतलब ये आपके जो टीम लीडर होता है ना, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी मतलब उसको कोई मेंबर अभी चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ से टीम नहीं मिली, पहली चीज ये आ गई कि अगर आपको यहाँ से टीम नहीं मिली तो देन आपने क्या काम करना है, देन आपने कहाँ से जो है वो टीम को ढूंढना है, कहाँ से आपने टीम ज्वाइन करनी है। अब हम उस चीज पे भी आ जाते हैं। तो इनका ना अपना एक डिस्कॉर्ड चैनल है। ठीक है, इनका अपना एक डिस्कॉर्ड चैनल है जो ये है लैब लैब एआई वाले। अब ओके, इनका जो डिस्कॉर्ड चैनल है वो आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल एंड पे इनका अपना जो है वो डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक दिया हुआ है। ये बिल्कुल लास्ट सेकंड लास्ट आइकन है ना, ये डिस्कॉर्ड का आइकन है। अब इस चैनल को जब आप ज्वाइन करोगे डिस्कॉर्ड के ऊपर, तो कुछ इस तरह का आपके पास जो है वो इंटरफेस मिलेगा डिस्कॉर्ड का। ठीक है, ये इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा डिस्कॉर्ड के ऊपर। अब डिस्कॉर्ड क्या है, जो डिस्कॉर्ड इज समथिंग जस्ट लाइक जिस तरह आपका व्हाट्सएप है ना, ये भी एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये आपका ऑनलाइन यूज हो जाता है। यहाँ पर गूगल क्रोम के अंदर आप इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। आपका आपने अपना डिस्कॉर्ड का अकाउंट बना लेना है। अब यहाँ पर जब आप ज्वाइन कर लोगे तो ये देखिए यहाँ पर जो भी अपकमिंग हैकाथॉन होता है ना लैब लैब एआई वालों का, ये मैं लैब लैब एआई वालों का डिस्कॉर्ड चैनल, तो जो भी उनका अपकमिंग हैकाथॉन होता है वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे अभी ये देखिए ट्राई एआई जीरो लिमिट हैकाथॉन, यही हैकाथॉन था ना जो यहाँ पे जिसके लिए हम बात कर रहे थे। तो इस हैकाथॉन का यहाँ पे ऑलरेडी चैनल बना हुआ होगा। आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर अब ये जो चैट है इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपने कि कोई बंदा ऐसा तो नहीं ऑलरेडी जो कोई टीम मेंबर्स ढूंढ रहा हो यहाँ पे, या कोई ऐसा बंदा जो किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हो। तो आपने क्या करना है, आपने उस बंदे को डायरेक्ट जो है वो मैसेज कर देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम कोई देखें तो लेट्स सपोज कि अगर मुझे जो है वो ये ही बंदा है जी, ठीक है, इस बंदे को मैसेज करना है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको मैसेज कर देंगे कि आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर अ टीम एंड ऑल द थिंग्स। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें उस बंदे को जाके कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, या इंट्रोडक्शन नहीं भी देंगे आप उसको बता दें कि आई एम अ बिगिनर और मुझे ज्वाइन करना है हैकाथॉन एंड ऑल द थिंग्स। और गोरे बहुत अच्छे होते हैं, यकीन करें, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे आ जाओ कोई मसला नहीं। अच्छा खैर, आप जब उनको मैसेज करोगे तो वो आपको रिप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जितने बंदों ने भी लिखा होगा कि जी मुझे मतलब वो मेंबर्स चाहिए या कुछ इस तरह की चीज, तो क्या होगा आप उनको मैसेज करेंगे। ये हो गया सेकंड स्टेप। पहला स्टेप क्या था, वेबसाइट पे ढूंढेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पे आके ढूंढेंगे। अब तीसरा स्टेप क्या है कि आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का चैनल है, इसमें आना है और इसमें आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है और बताना है कि मैं ये वाले अपकमिंग हैकाथॉन जो है ना उसके लिए क्या कर रहा हूँ, टीम मेंबर्स को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मैं उसके लिए टीम मेंबर्स ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसके लिए टीम मेंबर्स चाहिए। और आप उसको जो है वो लाइक यहाँ से आपको लोग रीच आउट कर लेंगे। ठीक हो गया, तीसरा तरीका भी हो गया टीम ढूंढने का। अब तीसरा तरीका भी लेट्स सपोज वर्क नहीं कर रहा, तीसरा तरीका भी वर्क नहीं कर रहा, पहले पे भी नहीं मिली, दूसरे पे भी नहीं मिली, तीसरे पे भी नहीं मिली। चौथा तरीका इज कि आप यहाँ पर आ जाए और यहाँ पे आके देखिए वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी लिखा है कि आई
वांट टू ज्वाइन अ टीम, ठीक है, आई वांट टू ज्वाइन अ टीम। जैसे कि यहाँ पर अभी एक मुझे मैसेज नजर आया था कि ये देखिए, ये पर्सन ने मैसेज किया हुआ है, आई एम लुकिंग फॉर अ टीम। आपने इस पर्सन को मैसेज करना है और इसको कहना है कि आओ भाई हम खुद अपनी टीम बनाते हैं। ठीक हो गया। आपने इस पर्सन को मैसेज करना है कि आओ हम अपनी टीम बनाते हैं, इसको मैसेज कर दे। फिर इसी तरह अगर आप थोड़ा सा और ऊपर आए तो ये देखिए, यहाँ पे भी एक और पर्सन है, उसने बताया कि मैं बैकएंड डेवलपर हूँ, मुझे अपनी टीम जो है ज्वाइन कर, मतलब एक टीम ज्वाइन करनी है। आप इसको मैसेज करें कि भाई आओ हम अपनी टीम बनाते हैं, अपनी आइडिया पे काम करते हैं। ये लोग आपके साथ आएंगे, आप अपनी एक टीम क्रिएट कर लो, अपना आइडिया डिस्कस करो और हैकाथॉन में वर्क करना स्टार्ट करो। आइडिया कहाँ से लेना है मैंने बता दिया कि टेक्नोलॉजी जाकर चैट जीपीटी को दो, उसको बताओ, वो कोई ना कोई आइडिया आपको दे देगा। अपनी टीम पूरी करो। ये बैक डेवलपर जैसे भी है सामने यहाँ पे, फ्रंट एंड डेवलपर ले लो, कोई एक खुद कुछ थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत ही काम करो खुद, ठीक है। और बाकी जो है मतलब आपकी पूरा एज अ टीम काम करो और प्रोजेक्ट सबमिट करवा दो। तो ये चौथा तरीका है टीम लेने का। अब यहाँ पे मैंने 4 तरीके बता दिए हैं। अगर कोई पर्सन जिसको इन तरीकों से भी टीम नहीं मिलती तो वो लिटरली कोई एक बहुत ही, मैं कह लूँ कि अनलकी पर्सन हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने फिर 5वां तरीका जो है वो यूज करना है। 5वां तरीका देखिए, अभी यहाँ पे लोगों को एक तरीका नहीं मिलता था टीम ढूंढने का, मैं 5वां बता रहा हूँ। 5वां तरीका ये है कि फिर अगर आपको इंटरनेशनल टीम नहीं ना मिल रही, अपने किसी दोस्त को उठा ताकि पार्टिसिपेट कर, आप दोनों ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आता, टीम बनाओ, आके कुछ नहीं करना, बस आपने टीम बना ली ना, यहाँ पे आके बैठ के देख बातें क्या कर रहे हैं, ठीक होगा, क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे। फिर वही बात आ जाती है कि जब तक आप देखोगे नहीं, आके किसी चीज को समझोगे नहीं, कुछ समझ नहीं आने वाला। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके देखोगे किस तरह से चीजें चल रही है, और फिर आपको जो है वो रिस्पॉन्स भी मिलना शुरू हो जाएगा और सारा कुछ वो हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर आपको ना एक एग्जांपल दूं, जिस तरह से कि ये एक पर्सन है, अब इस पर्सन के साथ मेरी बात हुई थी, लाइक एक कंपटीशन होता है पजल डे का कंपटीशन। अब मेरा पजल डे के लिए मैंने इसको डायरेक्ट मैसेज किया, खुद को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, बताया उसको कि मैं ये कर सकता हूँ, ये चीजें हैं, मैं टीम ढूंढ रहा था, ठीक है। आप इवन दो के मैसेज किया, देखिए यहाँ से आपको कैसे कनेक्शन मिलते हैं। उस पर्सन के पास ऑलरेडी उसकी टीम फिल थी उस टाइम पे, बट स्टिल दैट पर्सन रिप्लाइज मी, और इसने मेरे साथ बहुत एक लंबी चौड़ी के साथ मेरी बात हुई थी। और स्टिल अब उस साल के बाद अगले 2 साल से हम लोग एक ही टीम के अंदर हर साल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए करंटली अगर उस पर्सन के पास नहीं थी चीज, तो उसके बाद अगले साल जो है वो मतलब इसके साथ इतना जो है वो एक कनेक्शन बन गया कि अब अगले साल मतलब 2 साल हो गए हम लोग सेम कंपटीशन में इकट्ठे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपने किसी को डीएम करना है तो एक रिस्पेक्टफुल वे में करें आप, ठीक है, एक प्रॉपर मैसेज बना के उसको सबमिट करवाएं, लाइक उसको सेंड करें, तो वो जरूर आपको रिप्लाई करेगा, ठीक हो गया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन जो कि अभी तक मैंने आंसर नहीं किया हो वो मुझे बता दें, चेक कर लो एक दफा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, मोबाइल पे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये चीज, तो बिल्कुल आप लाइक अगर तो बहुत ज्यादा बिगनर है, रिकमेंडेड तो यही है कि आप लैपटॉप पे करें। लेकिन वो ये चीज है कि फ्री बैठने से अच्छा है, ना करने से अच्छा ये है कि आप मोबाइल के ऊपर जो है वो टीम ज्वाइन कर ले, मोबाइल के ऊपर बैठ के अपना जो है वो काम कर ले। मोबाइल पर बैठ के एटलीस्ट डिस्कॉर्ड आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है, अपने मोबाइल में उसको जो है वो एक कर ले, लाइक उसको क्या कहते हैं, ये इनका सर्वर ज्वाइन कर ले, डिस्कॉर्ड सर्वर, वहां पे देखते रहे डेली बैठ के क्या काम हो रहा है, ठीक हो गया। तो अब हमने बहुत सारे मेथड्स भी देख लिए कि टीम कैसे ज्वाइन करनी है, हमने की चीजें भी देख ली कि हैकाथॉन इंपॉर्टेंट क्यों है, और वो सारी चीजें आ गई। अब हमारे पास एक लास्ट चीज बचती है, दैट इज कि क्या हैकाथॉन सिर्फ लैब एआई पर ही होते हैं, ठीक है, क्या लैब एआई भी है? तो जी बिल्कुल, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपके पास हैकाथॉन्स मतलब आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैकाथॉन्स आपके पास आते हैं। अब एक और वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, दैट इज डेवस्पॉट, ठीक है। डेवस्पॉट के नाम से एक वेबसाइट है। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो ये वेबसाइट है जी, डेवस्पॉट द होम फॉर हैकाथॉन। अब इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे हैकाथॉन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
दिस इज ऑल्सो अ वेबसाइट जिसके ऊपर हैकाथॉन्स होते हैं। इसी तरह एक और वेबसाइट है दैट इज बिल्ड विद एआई। अब ये हैकाथॉन होता है इनका, लेकिन साल में एक दफा होता है हैकाथॉन, ठीक है। अब ये हैकाथॉन कौन सा है, इसकी स्टोरी क्या है, इसके ऊपर मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा ये वाले हैकाथॉन की, ठीक है। लेकिन ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी हैकाथॉन होता है। अच्छा जी, डेव स्पॉट वेबसाइट जो है ये ओपन होती है, तो इस पर मैं दिखाता हूँ आपको कि हैकाथॉन्स की क्या सिचुएशन है इसमें। अच्छा जी, जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है व्यू ऑल हैकाथॉन पे क्लिक करोगे। अब ये इतने सारे हैकाथॉन्स आपके पास आ गए, बहुत सारे हैकाथॉन्स है। इसके अंदर से यहाँ से फिल्टर लगा, ऑनलाइन वाले चाहिए मुझे, वो चाहिए जो कि अपकमिंग है या फिर इस टाइम पे ओपन है, वो नहीं जो खत्म हो गई। लेंथ आप देखिए, हमें जनरली जो स्टूडेंट्स को कहते होते हैं वो 1 वीक लेंथ वाले हैकाथॉन जो है उनमें चले जाएं आप, ठीक है। लेंथ सेलेक्ट कर लें, ओके। अब यहाँ पर आपके पास राइट साइड पे आपके पास काफी ज्यादा जो हैकाथॉन्स है वो आ गए, ठीक है। अब हैकाथॉन्स आपके पास यहाँ पे पूरी एक लिस्ट आ गई। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर इस हैकाथॉन में $650 का रिवॉर्ड है और सिर्फ 292 लोगों ने इस हैकाथॉन को ज्वाइन किया है, ठीक है। ये हैकाथॉन देखो, इसके अंदर जो है वो 5 अवार्ड्स तो है, बट दे आर नॉट द कैश प्राइज अवार्ड, कुछ और हो सकते हैं आपके पास। सिर्फ 56 लोगों ने ज्वाइन किया है, $20,000 इसमें कैश प्राइज है और सिर्फ 1000 लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया। ये देख लो, 1 लाख तक का कैश प्राइस इसमें है और सिर्फ कितने 478 लोगों ने ज्वाइन किया है। बहुत थोड़ी एक वो अमाउंट है लोगों की। अभी मैं आपको जो हैकाथॉन दिखाऊंगा लास्ट हैकाथॉन्स में 5-5, 6-6 हजार लोग भी होते हैं। जिस तरह से अब यही हैकाथॉन की हम बात कर ले, इसमें देखो कितने लोगों ने इनरोल किया हुआ है, 6000 लोगों ने इनरोल किया है। तो यहाँ पर तो अभी कॉम्पिटिशन ही कोई नहीं है आपके पास इतने इतने बड़े कैश प्राइस के लिए भी। इनको ज्वाइन करें, आप बहुत इजीली विन कर सकते हो ये हैकाथॉन, ठीक है। बहुत सारे मतलब ये हैकाथॉन है, इनकी डिटेल्स भी आपको सेम वैसे ही मिल जाएगी अगर मैं इसको दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पर भी जाके आपको वैसे ही चीजें सारी मिल जाएंगी। ये देखिए जी, इसकी क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या है द थीम ऑफ द हैकाथॉन, क्या है हाउ कैन वी इम्प्रूव लाइफ इन योर नेबरहुड यूजिंग द डिजिटल टूल्स। आपने कोई एक ऐसा टूल बनाना है, लाइक डिजिटल टूल्स को यूज करके कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो आपके सराउंडिंग में चीजों को इम्प्रूव करे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें सबमिशन करवाएंगे जब आपको ये प्रॉपर इसके जो है वो कैश प्राइसेस की डिटेल लिखी हुई है, किसको कितना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ठीक है। आप इसको ज्वाइन करें। दूसरी वेबसाइट हो गई, 2 वेबसाइट हो गई ना यहाँ तक। और ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा जो है वो हैकाथॉन मिलेंगे। मतलब ये देखिए, ये अभी कंटिन्यू हैकाथॉन है, 30 मिनट में एंड हो जाएगा 4 दिन बाद। उसके बाद ये अपकमिंग इनकी डेट्स अभी अनाउंस होंगी, ठीक है। बहुत सारे हैकाथॉन मिल जाएंगे। स्पेसिफिकली अगर किसी का चाहिए गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, वो सिलेक्ट कर ले। अब ये वो हैकाथॉन है जिनमें क्या हो गया, जिनमें जो है वो गूगल पार्टनर है खुद से, ठीक है। इसके अंदर गूगल पार्टनर होगा इस हैकाथॉन में। अब इसको अगर आप खोल के देख लो तो इसमें टेक्नोलॉजी भी कोई ना कोई गूगल की ही यूज हो रही होगी। क्या यूज हो रहा है, गूगल क्लाउड, ठीक है। हैकाथॉन जो है इसके अंदर आपके पास गूगल क्लाउड से रिलेटेड कुछ ना कुछ यूज होगा। अब इसमें गूगल इनका जो है वो पार्टनर है। तो अब इसके अंदर $50,000 का कैश प्राइज है, तो एक जो फर्स्ट विनर होंगे उनको $15,000 कैश प्राइज मिलेगा। इतना बड़ा कैश प्राइज भी आपको मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करो, पार्टिसिपेट करो आके इन हैकाथॉन्स के अंदर। लेकिन अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो कैश प्राइज विन करना नहीं। आप विन नहीं भी करते हैकाथॉन, हमारा जो गोल है दैट इज कि आपने जो है वो क्या करना है, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हमें अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करना है। अच्छा खैर, ये एक वेबसाइट हो गई, 2 वेबसाइट्स बता दी। अब तीसरी वेबसाइट इसकी बात करता हूँ और इसके साथ ही मैं अपना हैकाथॉन का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूँ लास्टली। उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का, ठीक है। मतलब हैकाथॉन का थीम को रहता है सर, सेकंड वेबसाइट। जी जी, ये पूछना है कि हम ऐसा भी कहते हैं हमारा प्रोजेक्ट आइडिया हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। जी बिल्कुल। प्रोजेक्ट आइडिया के लिए मैंने आपको बताया है कि आप या तो किसी डायरेक्ट टीम को ज्वाइन कर सकते हो। मतलब टीम के साथ जब आप जाओगे तो किसी न किसी के पास ऑलरेडी जब डिस्कशन करते हो तो आइडियाज निकल आते हैं। लेकिन अगर आपकी टीम भी इस तरह की है कि आपके आइडियाज नहीं डिसाइड हो पा रहे, तो उसमें सबसे जो बेटर वे है दैट इज कि आप जो है वो एआई की हेल्प लो, ठीक है। एआई को जाके अगर लेट्स सपोज जिस तरह से अभी ये हैकाथॉन था दैट इज
तो गूगल का यहाँ पर आपने जो है वो एजेंट डेवलप करना है, अब इसकी डिटेल पढ़नी पड़ेगी जाके गूगल क्लाउड को यूज करते हुए कुछ। तो आप जैसे ही जाके इस चीज का उसको बताओगे एआई को कि मुझे इसके ऊपर आइडियाज दो, प्रोजेक्ट आइडियाज, वो आपको बहुत सारे आइडियाज देगा। अब उन आइडियाज को डायरेक्टली आप यूज ना भी करो, थोड़ा बहुत रिफाइन कर लो, खुद से कुछ उसमें ऐड कर लो, तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आपके पास निकल के आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये मतलब उन हैकाथॉन्स के लिए जिनमें आइडियाज आपके पास ऑलरेडी नहीं है, बट कुछ हैकाथॉन ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑलरेडी थीम, हर चीज आइडिया तक स्पेसिफाई होता है कि आपने ये बनाना है, उसमें सिर्फ आपने बनाना होता है। और उसमें जो चीज जज की जाती है वो आपका यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, मतलब जज किया जाता है कि आपने किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज किया है। ठीक है, वो चीज आपकी जज की जाती है। अच्छा खैर, मैं अब ये लास्ट वेबसाइट पे आता हूँ, फिर हम लास्ट पे कुछ 10 मिनट जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो कर लेंगे। तो अब ये जो है वेबसाइट है ना, इसके साथ साथ मैं अपना हैकाथॉन एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये वो वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने खुद हैकाथॉन विन किया हुआ है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर हम लोगों का एक बिल्ड विद एआई का नाम से हैकाथॉन था, जो कि दिसंबर 2024 में था, और ये हर साल दिसंबर में ही आता है आपके पास हैकाथॉन। ठीक है, अब ये जो हैकाथॉन था आपके पास, इस हैकाथॉन में हमने पार्टिसिपेट किया। अब मैं दिखाता हूँ इस हैकाथॉन में आपके पास टोटल टीम्स कितनी थी बेसिकली, और टोटल कितने लोग थे। ओके अच्छा, जब तक ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, मैं बता देता हूँ कि ये वो हैकाथॉन था कि जिसके अंदर जी हम लोगों ने एज अ टीम पार्टिसिपेट किया। यूएफसी थे हम सब लोग, हमने एज अ टीम पार्टिसिपेट किया, और 4500 से ज्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेंट थे हमारे पास। ठीक है, 4500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट थे, और 200 से ज्यादा इसके अंदर टीम्स थी। 80 प्लस कंट्रीज से टीम्स थी इसके अंदर, और देन हमने इसके विन किए। अब ये हमारी इसके अंदर की पोजीशन थी, दैट इज सेकंड प्लेस, और एआई इंजीनियर्स के नाम से हमारी टीम थी। ठीक है, सेकंड पोजीशन थी इस हैकाथॉन में हमारी। अब इस हैकाथॉन के विनिंग में एक तो सबसे पहली चीज हमारी जो आई, प्रोफाइल इंप्रूव हुई कि जी हमने हैकाथॉन विन कर लिया। दूसरी चीज हमारे पास इससे ये आई कि हमें इससे कैश प्राइज मिला। ठीक है, इस हैकाथॉन से हमें कैश प्राइज मिला। तीसरी चीज ये आई कि अब हम लोग जो थे यूएफ के अंदर, थोड़ी देर से हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, मतलब हमारे जो फेलो स्टूडेंट्स थे, अब हम लोगों ने पहले मिल के काम किया किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर, अब जिसने इंटरनेशनली विन किया। ठीक है, हमने कोलैबोरेट किया उस चीज के ऊपर, एक कोलैबोरेशन, एक टीम वर्क जो है हमारा वो बिल्ड हुआ उस चीज पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने इस हैकाथॉन में विन किया। अब इस हैकाथॉन की अगर मैं बात करूँ ना स्पेसिफिकली, तो इस हैकाथॉन के अंदर आपके पास जो चैलेंज है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, कि आपने बनाना क्या है। यहाँ पर आपके पास अगर दिखाऊं मैं आपको, तो चैलेंज इसके अंदर प्री डिफाइंड होता है कि आपने क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है, वो सारी चीजें डिफाइंड होंगी पहले से। लेकिन इसके अंदर हमने दो चीजें विन की थी। एक हमने डायरेक्ट हैकाथॉन विन किया था, और एक हैकाथॉन के बिहाइंड द सीन्स जो होते हैं उसकी वीडियो बनानी थी, और उस वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने जो है वो विन किया था। $200 हमारे पास जो थे वो डिजिटल क्रेडिट्स मिले थे। क्रेडिट्स को बाद में आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो $200 हमारी टीम ने यहाँ पे विन किया था। देखिए 4 टीम थे टोटल, और सबसे ज्यादा जो है हमारी टीम ने विन किया था, दैट वाज $200। और ये क्या था जी आपके पास, लाइक बिहाइंड द सीन्स वीडियो का था, और जो दूसरा कैश प्राइस था वो अलग है। अब यहाँ पर ये क्या है जी, दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि एक मोटिवेशन आप लोगों को भी मिले कि अगर मैं ये कर सकता हूँ भाई, मैं भी ये कहता हूँ कि मुझे भी कुछ नहीं आता। ठीक है, जाके हैकाथॉन्स के अंदर जब आपकी प्रैक्टिस होती है, चीजें यूज करनी आती हैं, तो तब आपका जो है वो एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, और चीजें सारी की सारी जो है वो बिल्ड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जब मैं पहले अपने हैकाथॉन में गया था ना, मेरा जो पहला हैकाथॉन था दैट वाज के आपके पास आप ये समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा था जाके चीजों को कि कैसे काम होता है। फिर एक हैकाथॉन में प्रेजेंटेशन बना के दी उनको, फिर आहिस्ता 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 जो है वो काम किया हैकाथॉन्स के अंदर। और ये जो हैकाथॉन था इसके अंदर मैंने प्रॉपर जो पूरा एआई का काम था वो सारा मैंने किया। ठीक है, मतलब आप ये देखिए कि ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या है, आप इंप्रूव करते हो चीजों में। ये नहीं है कि सिर्फ वो वाला बंदा जो घर पे बैठ गया, मुझे मोबाइल ही नहीं खोलना आता, वो काम नहीं करना। ठीक हो गया, तो ये चीज एक वेबसाइट है, इसके ऊपर भी आपको हैकाथॉन जो है वो मिल सकते हैं। फिर ये वाले आ गया, डेस्कटॉप बता दी, और लैब एआई बता दी। अब आते हैं जी हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। मैं स्क्रीन एक दफा थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। आप बताएं जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ ले। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो लाइक अगर कोई अनम्यूट नहीं कर सकता तो चैट में लिख ले क्वेश्चन।
अभी हमने सारा कुछ देख लिया, हैकाथॉन जरूरी क्यों है, हैकाथॉन हमारे लिए किस तरह से हमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, और मतलब बाकी आपके पास कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हैकाथॉन ढूंढने हैं। और सबसे बढ़कर जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, कहते हैं जैसे हम जाना है हैकाथॉन में, टीम नहीं मिलती। अब मैंने 5 तरीके बता दिए टीम ढूंढने के, ठीक है। अगर यहाँ पे भी आपको टीम नहीं मिलती तो आप इट मींस खुद नहीं कुछ करना चाहते, तो टीम आपको मिल जाएगी। ओके जी, तो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है जी, आपने हैकाथॉन किस सेमेस्टर में विन किया था? ये जी हम लोगों ने अपने 7th सेमेस्टर में विन किया था, ठीक है। 7th सेमेस्टर का लास्ट था हमारा दिसंबर के अंदर जब, तो तब हम लोगों ने ये विन किया था। 7th सेमेस्टर के अंदर हमारा था। ओके, साइन इन का मतलब होता है जी आपने वहां पर जाके अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, लॉग इन करना है आपने, जिस तरह फेसबुक पे नहीं लॉग इन करते जाके आप, वो काम। अच्छा, लास्ट ने बताई वेबसाइट, उसका नेम है जी, आप सर ये देख सकते हैं डोमेन इसका, कम्युनिटी जेन एआई वर्क्स के नाम से, ठीक है। उनकी ये एक वर्किंग, लाइक जिस तरह डिस्कॉर्ड है ना, इन्होंने ये अपना एक पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है। ये उसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा था, मैं इसका लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पर ना चैट के अंदर। तो ये वो वाली चीज थी आपके पास। ओके, तो ये जी मैंने लिंक आपके साथ चैट में शेयर कर दिया इसका। अच्छा जी, थर्ड वाली वेबसाइट का नेम रिपीट कर दे, मैंने लिंक शेयर कर दिया है जी। ओके अली, आपका क्वेश्चन कहाँ पे है, मुझे नजर नहीं आया। ओके, अच्छा आपका क्वेश्चन है जी के थे हैकाथॉन थीम के मुताबिक प्रोजेक्ट बनाना है। जी मैंने आपको अभी तीनों तरीके बता, लाइक 2 तरीके जो है वो बता दिए कि हैकाथॉन्स के अंदर आपके पास थीम वाइज भी काम होता है, आपके पास हैकाथॉन के अंदर लाइक जो है अपने आइडियाज पे भी काम होता है। अगर किसी हैकाथॉन के कोई एक प्रॉपर जो है वो लाइक उन्होंने बताया हुआ कि ये बनाना है आपने, तो आपने वही बनाना है। या फिर अगर किसी हैकाथॉन में, जिस तरह ये हैकाथॉन था ट्राई वाला हैकाथॉन, इसके अंदर 3 टेक्नोलॉजी स्पेसिफाई थी हमारे पास, तो वो 3 टेक्नोलॉजी जो है वही यूज करनी है आप। आइडिया आपका अपना होगा, जो मर्जी बना लें, लेकिन टेक्नोलॉजी उसमें ये यूज होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है वो मतलब बाकी चीजें थी कि आपके पास बाकी कोई टेक्नोलॉजी अगर स्पेसिफाई है तो वो आपने यूज करना। ओके, ठीक है जी। नीचे क्वेश्चन है जी, वेरीफाई दैट इट्स यू। आप मेरे लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं जी, मेरे लिंक्डइन पे इसकी प्रॉपर पोस्ट हुई है, ठीक है। मेरे लिंक्डइन के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन किसी का? जागो मुसलमानों जागो, क्वेश्चन पूछो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ ले। सब समझ आ गई है? अच्छा जी, आप मुझे बताएं, मुझे हैंड रेस करके बताएं कि हैकाथॉन जो है वो अब नेक्स्ट जो आ रहा है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। जल्दी से मुझे हैंड रेस करके बताएं जी। अब तो सब लोग मोटिवेटेड होने चाहिए भाई, कि आपको बता दी सारी वो चीजें बता दी कि जो आपने हैकाथॉन को विन करने के लिए चाहिए, तो उनमें अब आप पार्टिसिपेट करो। वेरी वेल, वेरी वेल। ओके, जी मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, मेरा अभी मतलब अभी 8वां सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ। अरे आपकी जॉब ऑफर हुई? अच्छा ये देखिए यहाँ पर आपके पास ये है कि जॉब ऑफर इज समथिंग डिफरेंट, वो एक डिफरेंट चीज आती है आपके पास, वो है आपकी लिंक्डइन की वजह से, ठीक है। यहाँ पर जब आप विन करते हो तो आप जाके लिंक्डइन पे उस चीज को शो करते हो कि हाँ मैंने ये चीज विन की। जॉब ऑफर आपको वहां से आती है, ठीक है। तो वो चीज एक अलग है, लेकिन हमें अभी जो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि हमें जॉब पे फोकस ही नहीं करना, हमें दैट इज द ऑल थिंग कि हमें यूएसए किसी तरह पहुंचना है, वहां पे जाके हमें फिर जॉब के लिए अपना जो है वो काम करना है, ठीक है। हाउ कैन वी वर्क एज अ मॉडरेटर एट आईकोड गुरु? जी आप आईकोड गुरु पे जाएं, जाके वहां पर आप उनका एक मॉडरेटरशिप का फॉर्म है उसको फिल करें, और आईकोड गुरु पे जब आप रेगुलर होंगे, आईकोड गुरु के ऊपर जब आप कंटिन्यूसली सेशंस ज्वाइन करेंगे, तो आप जो है वो मॉडरेटरशिप का फॉर्म भी फिल करके मॉडरेटर बन सकते हैं। ओके, जबरदस्त, रियली है।
क्राइटेरिया टू वर्क की यही है कि आप वहां पर एक्टिव हो, आप जो है वो प्रॉपर मतलब अपना टाइम दे। आई कोड गुरु देखिए बेसिकली आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करता। देखिए आपके पास टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 100% गाइडेंस वहां पे दी जा रही है, ठीक है। सिर्फ आपसे क्या चीज डिमांड हो रही है, आपका टाइम, ठीक है। और वो भी आपके अपने फायदे के लिए, वो भी उनको उससे वो कोई चीज नहीं है। आपको अपने आपके अपने फायदे के लिए आपका टाइम डिमांड करता है आईकोड गुरु के भाई आप कंसिस्टेंट होके काम करें, आपकी प्रोफाइल इंप्रूव होगी, आपको फायदा होगा, ठीक है। मे भी कुछ लोग है वो यहाँ पर है जिनको मैं बता दूं कि आपके अपने डिपार्टमेंट से आईकोड गुरु के जो है वो स्टूडेंट्स जो है उनमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप गेट कर ली हुई है, ठीक है। जिन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप गेट कर ली, उनका वीजा अप्रूव हो गया हुआ है, ठीक है। 5 स्टूडेंट हमारे पास आपके अपने सीएस डिपार्टमेंट, यूएफ के सीएस डिपार्टमेंट से है जिन्होंने ये स्कॉलरशिप विन कर ली हुई है। उनकी प्रोफाइल्स भी ऐसे बिल्ड की थी। आज से तकरीबन हम लोगों ने जो है वो 2022 में आईकोड गुरु को ज्वाइन किया था। तो हमारे साथ जब हमने ज्वाइन किया था हमारी प्रोफाइल भी 0 पे थी। आहिस्ता 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 जब हमने अब यहाँ पे काम किया हमारी प्रोफाइल उस लेवल पे हो गई। जो स्टूडेंट्स थे हमारे कुछ सीनियर्स हैं, उन्होंने क्या किया, स्कॉलरशिप गेट कर ली, ठीक हो गया। तो जब उनकी प्रोफाइल भी इसी तरह उनकी प्रोफाइल पे काम हुआ, उनकी प्रोफाइल उस लेवल पे गई कि उन्होंने इंडिया के बंदे को भी कंपटीशन में पीछे छोड़ दिया। उन्होंने जो है वो बाकी किसी भी एक लाइक डेवलप्ड कंट्री के बंदों को पीछे छोड़ दिया। वो भी आपके ही डिपार्टमेंट से पढ़े थे, वो भी इसी तरह के थे, लेकिन एक बात उन्होंने ये कभी नहीं कही थी कि हमें डिपार्टमेंट में कुछ नहीं सिखाया, ठीक है। भैया आपके पास सीखने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, सिर्फ आपने थोड़ा सा अपने आप मेहनत करनी है और उस चीज से हम भागते हैं। मेहनत करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो सबको जो है वो स्कॉलरशिप करें। अच्छा, यहाँ पर इंटर्नशिप और हैकाथॉन का क्वेश्चन आया है और बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एक इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले जिस तरह से आपको बात की कि जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो तो इंटर्नशिप पे आपको क्या चीज दी जाती है, वो प्रोजेक्ट जो बहुत लो एंड है, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप वो प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो जो कि आपके एक लाइक अपने आइडियाज हैं, आपके अपने लाइक एक हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जो चीज आप जिसको कह लो। एक बंदे ने 1 महीना इंटर्नशिप की, एक बंदे ने 1 महीने में 4 हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया। उसके पास 4 प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप वाले के पास एक आधा मर के प्रोजेक्ट होगा और वो भी बड़ा थर्ड क्लास प्रोजेक्ट होगा कि भाई जिसका जरूरत ही नहीं थी, उनका मतलब कर दिया काम तो ठीक है, नहीं कर दिया तो ना किया, और उसने काक नहीं सीखना। आपने उन्हीं दिनों में 4 नई टेक्नोलॉजी सीख ली है, 4 उसी 1 महीने में 4 नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एआई के ऊपर काम करोगे, ठीक है। 4 नए प्रोजेक्ट बनाओगे, आपकी प्रोफाइल में 4 नए प्रोजेक्ट आएंगे। आपके एक इंटरनेशनल टीम के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करोगे, इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करोगे जब, तो आपके कनेक्शंस बिल्ड होंगे। तो एक जो बंदे ने जिसने 1 महीना हैकाथॉन में पार्टिसिपेट है वो कई गुना बेहतर है उस बंदे से जिसने 1 महीना इंटर्नशिप, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? अच्छा, एक और लास्ट चीज जाते जाते एक लास्ट में आपको जो है सजेशन दे दूं, दैट इज कि जब भी आपने टीम ढूंढने की कोशिश करनी है ना, तो ट्राई कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनल लोगों के साथ जाएं, ठीक है। इंटरनेशनल लोगों के साथ जाने का एक ये फायदा होता है कि आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो बढ़ता है, ठीक है। आपका इंटरनेशनल लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो बढ़ता है, उनका मतलब आप प्रॉपर उनके साथ काम करते हैं। जब कल को आप प्रोफेसर को इंटरव्यू देंगे तो आप चीज से वो बात करने से जो है एक इंटरनेशनल पर्सन से करेंगे, नहीं आपका माइंड भी फ्रीज होगा। और दूसरा ये कि प्रोफेसर के सामने उसको भी पता होगा कि हाँ इसने ऑलरेडी इंटरनेशनल बंदों के साथ काम किया, वो भी मेरे भी ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इंटरनेशनल लोगों के साथ जो है वो आपने देखना है कि अगर वो आपकी टीम में आ जाए तो दैट इज वेरी गुड। वरना ये भी नहीं है कि इंटरनेशनल टीम नहीं मिल रही तो लोकल से भी हाथ धो के बैठ जाओ, वो भी नहीं कर रहा। नेशनल टीम मिल रही अपने लोकल लोगों के साथ बना रही है, लेकिन हैकाथॉन में जाओ एटलीस्ट। ओके, कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब ये जो थी ना मतलब एक पूरी सीरीज हमारी, इसके अंदर सबसे पहले हमने स्कॉलरशिप पे आपको गाइड किया था किस तरह से लेनी है। अब हमने हैकाथॉन्स पे आपको गाइड कर दिया। अब हमें चाहिए कि आप में से मैक्सिमम लोग जो है वो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें,
ठीक है, हमें आउटपुट एक नजर आनी चाहिए आप लोगों से, जो है ना कि बताएं हमें सर मैंने इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, ये जो है वो प्रोग्रेस है एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, हमें पता हो कि हाँ जी हमने जो वेबिनार दिया था उसका कोई ना कोई फायदा हुआ है। हैकाथॉन्स आपके जब डन हो जाएंगे, हैकाथॉन्स आपके प्रोफाइल में आना शुरू हो जाएंगे, फिर हम आपको जो है वो नेक्स्ट और भी वेबिनार जो है वो डिलीवर करेंगे लीड कोड के ऊपर, और वेबिनार डिलीवर करेंगे हम जो है डिफरेंट लाइक एक कॉम्पिटिशन जो और होते हैं आपके पास, जैसे स्टैनफोर्ड का एक कोडिंग प्लेस आता है, ठीक है, फिर इसी तरह आपके पास मेटा का जो है वो हैकर कप आ जाता है, तो डिफरेंट कॉम्पिटिशन है उनके ऊपर गाइड करेंगे उनमें कैसे आपने पार्टिसिपेट करना है। फिर जब ये सारा कुछ हो जाएगा एट द एंड हम आपकी प्रोफाइल्स तक रिव्यू करके देंगे आपको, ठीक है, आपकी सीरीज रिव्यू करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करेंगे, ठीक हो गया, वो सारा काम होगा आपका। फिर उसके बाद आपका जो है वो लाइक लास्ट में स्कॉलरशिप जब आपने हंट करनी है, स्कॉलरशिप में प्रोफेसर को कैसे रीच करना है, कैसे मेल करनी है उनको, हर चीज इंटरव्यू है आपका, मॉक इंटरव्यू लेंगे, ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने इवन यहाँ से यूएसए चले भी गए हो, यूएसए वहां पर आपको पिक करने के लिए भी जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर देगी, तो वहां से कोई बंदा आपको पिक भी कर लेगा कि यहाँ तक आई को आपको फैसिलिटेट करता है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा जरा हैंड रेज करके एक दफा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी 6th सेमेस्टर में, बाकी लोग जरा हैंड डाउन कर दें, मैं डाउन कर रहा हूँ अक्सर के, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी 6th सेमेस्टर में? ओके, बाकी लोग जो है वो 2nd सेमेस्टर से। ठीक है, अच्छा अब जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी ये चीज आ जाती है, क्योंकि हम लोग स्कॉलरशिप हंट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं जस्ट आफ्टर योर 6th सेमेस्टर। तो अभी ये जो समर का टाइम आ रहा है इसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं आपने। अगर आपकी सीजीपीए 3 से प्लस है तो आपने क्या करना है, अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाना है 6th सेमेस्टर वालों में सिर्फ आईएलटीएस के ऊपर। ठीक है, आईएलटीएस की तरफ आईएलटीएस करें अपना, साथ साथ हैकाथॉन्स और अपनी प्रोफाइल पे काम करें। बाकी लोग जिनके पास अभी मतलब 2nd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है, वो लोग टोटली फुली कमिटेड होके अभी 6ठे सेमेस्टर के समर तक अपनी प्रोफाइल पे काम करें, अपनी प्रोफाइल को इंप्रूव करें। जैसे ही आपका 7th सेमेस्टर मतलब 6ठे सेमेस्टर का समर आएगा, आप लोग भी आईएलटीएस करेंगे और अप्लाई करना शुरू कर देंगे। 8वां सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले पहले आपके पास पीएचडी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी इंशाल्लाह। ठीक है, पीएस के डायरेक्ट बाद आपको पीएचडी की स्कॉलरशिप मिल जाती है। हमारे 5 स्टूडेंट को पीएस के बाद पीएचडी की स्कॉलरशिप मिली है जो यूएस से मिली। ठीक है, तो अगर आप लोग मेहनत करोगे, सिर्फ उसका एक ही जो है वो लाइक सक्सेस पॉइंट जिसको आप कह लो है, एंड दैट इज के मेहनत। ठीक है, आपने टोटल मेहनत करनी है और इंशाल्लाह जो है वो आप लोग आगे चले जाओ। ओके, ठीक है, हैकाथॉन को प्रोग्राम कहते हैं, ये बता दें जस्ट। नहीं, हैकाथॉन प्रोग्राम नहीं, हैकाथॉन बेसिकली इट्स अ कंपटीशन। जिस तरह से कंपटीशन होता है ना 2 लोगों का के या मतलब 4-5 लोगों का डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए, हम देखते हैं सबसे अच्छा किसका है, तो दिस इज बेसिकली हैकाथॉन। अगर मैं ज्यादा सिंपल बताऊं, सीजीपीए रिक्वायरमेंट बिल्कुल चाहिए हमारे पास। अगर आपने ये चीज आपको ना हमेशा शुरू से कही जाती है, सीजीपीए डजंट मैटर, ये चीज सबसे गलत मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को जो गाइड की जाती है बीएस लेवल के ऊपर, सीजीपीए मैटर नहीं करती। बिल्कुल आपकी सीजीपीए मैटर करती है और बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी सीजीपीए मैटर करती है, क्योंकि अगर आपकी सीजीपीए 3 से डाउन हो जाती है ना, आप यूएसए या बाहर अप्लाई कर ही नहीं सकते स्कॉलरशिप के लिए। मिनिमम क्राइटेरिया इज 3 सीजीपीए, और जो एक बेस्ट जिसको कंसीडर किया जाता है दैट इज 3.5, लाइक जिसके ऊपर होता है कि आपको 100% पक्का है, दैट इज 3.5। 3.5 से आप अगर है तो वो पक्का है, लेकिन अगर 3.5 और 3 के बीच में है तो देन आपको वो गैप जो है वो फिल करना पड़ता है विद अदर थिंग्स, मतलब दूसरी अचीवमेंट्स के साथ। और उन अचीवमेंट्स में क्या है, हैकाथॉन इज नंबर 1 अचीवमेंट। आपकी सबसे पहले नंबर पे आने वाली अचीवमेंट दैट इज हैकाथॉन। अगर आपकी सीजीपीए थोड़ी कम है, 3 से लाइक 3 के करीब है, या फिर 3.2 3 ये वाली रेंज में है, तो आप हैकाथॉन में ज्यादा से ज्यादा जाए, कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा जाए, तो यहाँ पर आपको जो है वो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर वो एज वो जो गैप है वो आपका कवर हो जाएगा। ओके, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? लास्ट 2 मिनट है जी हमारे पास, हमारा टाइम जो है वो काफी आपको हो गया, तो लास्ट 2 मिनट है जी। कोई क्वेश्चन किसी का होगा या चले एंड पे लास्ट पे कोई फीडबैक
तरह का था, कुछ समझ आया, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया पता चला, सेशन पे रिव्यू दे दें या कोई फीडबैक हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सॉरी मेरा इंटरनेट जो था वो थोड़ा बंद हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था। जी मैं पूछ रहा था जी फीडबैक। सर आई लाइक दिस सेशन वेरी मच, गुड हो गया। We should have a webinar on the use of LinkedIn। जी बिल्कुल, हम आपको मतलब मैंने कहा ना कि LinkedIn का यूज से लेके आपको स्कॉलरशिप जब तक आपको मिल नहीं जाती ना, हम आपके साथ खड़े हैं। बस ये आपने माइंड में रखना है। हमें आपसे जो चीज चाहिए दैट इज योर टाइम, आपका एक कमिटमेंट, ठीक है, कि आप जो है वो मतलब कमिटेड है अपना काम करने के लिए। Thanks for the guidance. Good job. God bless you. Also, जब आप मतलब मैं तो कहता हूँ तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जो है अपना वो हैकाथॉन्स पे स्पेंड कर लें और साथ जो है वो लीड कोड जो है वो स्टार्ट कर दें। लीड कोड के ऊपर भी हम इंशाल्लाह एक सेपरेट वेबिनार करेंगे, हमारा ऑलरेडी हुआ है। एक सेपरेट वेबिनार होगा लीड कोड के ऊपर, तो वो हम लाइक उसमें जरूर बताएंगे आपको मतलब लीड कोड क्या है, कैसे आपने वो चीज करें। समर में ये दो चीजें सबसे बेस्ट है। अगर आप सेकंड और फोर्थ में, अगर सिक्स सेमेस्टर में है तो समर इज फॉर आर्ट्स, और कुछ नहीं आपके लिए। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन? यस मतलब टोटली आपको जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और उन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज आपका प्रोफेसर जो है उसको एक वो बंदा चाहिए जो कि एक हार्डवर्किंग बंदा है, जो कि काम कर सकता है चीजों के ऊपर। तो उसको शो करवाने का सिर्फ यही तरीका है कि हाँ भाई ये देखो मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे काम किया है, मुझे आती है वो चीज, ठीक है। वो कहता है कि अगर कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी आपको नहीं भी आती मैं खुद सिखा दूंगा आपको अपने पास, वो उसको मसला है। ठीक हो गया जी, तो चले फिर हम सेशन को अपना जो है वो एंड कर देते हैं यहाँ पे। और मजीद अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आईकोड गुरु को ज्वाइन करें। आईकोड गुरु के स्लैक चैनल के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा तो वहां पर आपको उसका आंसर जरूर कर दिया जाएगा। ओके जी, तो ओवर टू द मॉडरेटर्स, आप मीटिंग में हैं तो हम मेरी तरफ से जो है जी वो एंड अब आप एंड करें। ओके सर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया और काफ़ी इंटरेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव सेशन था सबके लिए। थैंक यू सो मच। ये अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क, अदरवाइज हम मीटिंग एंड करते हैं। ओके, आई थिंक किसी को नहीं है क्वेश्चन, तो देन हम मीटिंग एंड करते हैं। जी मुफस्सल, आर यू फ्रॉम यूएस? यस, हम सारे यूएस से ही हैं और सब सीनियर्स हैं आप लोगों के, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप पूछें इसके अलावा। ओके जी, सो अल्लाह हाफिज़।